सर्टिफिकेशन इज नेसेसरी जब भी आप कोई रुद्राक्ष खरीदते हैं। एंड लोगों को नहीं पता कि ये जो सर्टिफिकेशन है उसमें भी काफी फ्रॉड होते हैं। हम अभी जाकर जो है, मैं 50 रुपए में आप जो भी मुखी कहेंगे मैं उसकी आपको सर्टिफिकेट बनाकर दे सकती हूँ। रुद्राक्ष है क्या? अगर मैं रुद्राक्ष की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बात करूं तो शिव जी का जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन है उसे रुद्राक्ष कहते हैं। एंड मेरे हिसाब से जो रामेश्वरम बीड है वो वेरिंग कैटेगरी का नहीं है, क्योंकि जैसा शास्त्रों में डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो उससे बिल्कुल मैच नहीं करता। अगर हम नेपाल में देखें तो वनमुखी आता नहीं है। वनमुखी के नाम पे काफी सारे लोगों को ठगा जाता है, काफी सारे फ्रॉड्स किए जाते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि रुद्राक्ष में अगर क्रैक पड़ जाता है तो यू शुड नॉट यूज दैट। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? तो रुद्राक्ष में भी हेयरलाइन क्रैक होना इट्स वेरी नेचुरल। ओके। हेयरलाइन क्रैक क्यों आते हैं उसकी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बताती हूँ, उसकी वर्किंग बताती हूँ। खंडित रुद्राक्ष जो है उनकी क्या कैटेगरी है करके, जिसमें छेद है, जिनको कीड़ों ने खाया हुआ है, जो 2 हिस्सों में बट चुका है, वो खंडित रुद्राक्ष है, तो अब वो पहन नहीं सकते। एंड हमने ये देखा है विद पीपल जिनको क्रॉनिक एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, वो लोग स्टेज 1 डिप्रेशन में थे, दे वर ऑन प्रॉपर साइकेट्रिक मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट ले रहे थे। विद द हेल्प ऑफ रुद्राक्ष इन द नेक्स्ट 6 to 7 months उन्होंने इमेंस रिजल्ट्स देखे हैं। आई वाज लाइक कि रिगार्डलेस कि मैं फीमेल हूँ, मैं अराउंड मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पहन रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग। जैसे ही हमने शास्त्र को उठाया हमें पता चला करके ऐसी कोई भी नियम कानून शास्त्र में नहीं दिए गए। These are all myths. क्या एक छोटी सी माला आपकी लाइफ बदल सकती है? Yes, that divine bead is रुद्राक्ष। आज इस पॉडकास्ट में हम अनकवर करेंगे रुद्राक्ष के हिडन पावर्स, उसके स्पिरिचुअल एंगल, उसकी एनर्जीज को, और साथ ही में हम जानेंगे कैसे रुद्राक्ष आपके हेल्थ, आपकी एनर्जी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आज के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है उर्वी भट्ट, और ये एक एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, आकांक्षिक रीडर और साथ ही में रुद्रांश, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके फाउंडर है। तो आज इस पॉडकास्ट में हम रुद्राक्ष के बारे में जानेंगे और काफी सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उर्वी जी, थैंक यू वेरी मच, आपने आपका कीमती समय दिया और खास हमारे थाने स्टूडियो में आए इस पॉडकास्ट के लिए। और पॉडकास्ट की शुरुआत में सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे जी। जो ऑडियंस को अब तक नहीं पता है, एक्चुअल में रुद्राक्ष है क्या? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अगर मैं रुद्राक्ष की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बात करूं तो शिव जी का जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन है उसे रुद्राक्ष कहते हैं। शिव जी के अश्रु से बना है ये, इसलिए शिव जी का अंश कहा जाता है इसको। Yes. तो ये एक लेमैन लैंग्वेज में रुद्राक्ष मीन्स शिव जी के अंश या शिव जी का अश्रु। एंड ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है शिव जी के मैनिफेस्टेशन का। ओके। अगर रुद्राक्ष की बात करें तो ये कैसे काम करता है साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली, और कैसे आपके अंदर वो एनर्जी जगाता है? सो रुद्राक्ष की जो वर्किंग है वो उसके स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। अगर मैं आपको कुछ, जैसे हम यहाँ पे रुद्राक्ष लाए हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये रुद्राक्ष जो होते हैं उनकी वर्किंग उनके स्ट्रक्चर पर होती है। ओके। और सबसे पहले जो है, मैं 4 कैटेगरीज जो रुद्राक्ष की मार्केट में अवेलेबल होती है, राइट, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्लीज। तो जो 4 कैटेगरीज अवेलेबल है मार्केट में, उसमें सबसे फर्स्ट होती है नेपाली, सेकंड होती है इंडोनेशियन, थर्ड होती है रामेश्वर, या जिसको बहुत बार जो साउथ इंडियन बीड्स या चंद्राकार बीड्स या आलमंड शेप बीड्स कहा जाता है, एंड द फोर्थ वन इज हिमालयन बीड्स। ये जो हिमालयन बीड्स हैं वो हमारे ही इंडिया में आते हैं अराउंड द हिमाचल साइड, जैसे कि ऋषिकेश है, हरिद्वार है, उस तरफ आते हैं, इसलिए उनको हरिद्वारी बीड्स के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर हायर एल्टीट्यूड्स हैं। दूसरे जो रामेश्वरम बीड्स हैं, दे आर मोर ऑन द साउथ साइड, एंड ये दिखने में चंद्राकार जैसे होते हैं। दूसरी बात हम करें नेपाली बीड्स की, विच इज द मोस्ट टॉक्ड रुद्राक्ष बीड, ये नेपाल में आते हैं, एंड नेपाल में भी काफी सारी जगहों पर आते हैं। एंड दूसरी कैटेगरी जो है विच इज इंडोनेशियन, इट कम्स इनटू इंडोनेशिया, स्पेसिफिकली अराउंड जावा। तो ये 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें से अगर हम शास्त्र के हिसाब से देखें तो वेरिंग कैटेगरी जो है उसमें सिर्फ नेपाली एंड इंडोनेशियन आते हैं। एंड उसका कारण ये है, बिकॉज इफ आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, ये जो है ये एक नेपाली बीड है, एंड दिस इज अ 7 मुखी नेपाली बीड। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें एक नेचुरल छेद दिख रहा है आपको, राइट, एंड इसके ऊपर 7 ग्रूव्स हैं। ये जो होल है ये नेचुरली होता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको डंडल भी दिखेगी, जो कि एक नेचुरल प्लांट की जैसे स्टिक होती है छोटी सी। इसको हम बस क्लीन करके वी कैन एक्चुअली स्टार्ट वेयरिंग दिस। इसको मैं धागे में डाल के
मैं इसको पिरो के पहन सकती हूँ। तो ये एक तरीका है। और दूसरा जो है इसकी, अगर हम इसकी इंटरनल कैविटी को देखेंगे तो जिस तरीके से इसके मुख हैं, जैसे इसके 7 मुख हैं, इसके अंदर जो है 7 कंपार्टमेंट्स होंगे। एंड ये कंपार्टमेंट इस छेद के अलावा होते हैं। सो ये इसके पेरिफेरल पे सिचुएटेड होते हैं अंदर। मैं आपके साथ कुछ फोटोज वगैरह भी शेयर करूंगी जो कि आप लगा सकते हैं ताकि आपके ऑडियंस को बेहतर अंडरस्टैंडिंग आए। तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर कैविटी होती है एंड उस कैविटी के अंदर जो है सीड्स होते हैं। और इन सीड्स के अंदर जो है जब टेस्टिंग वगैरह हुई, साइंटिफिक टेस्टिंग वगैरह की गई, जो कि हमारे डॉक्टर सुभाष राय हैं फ्रॉम बनारस यूनिवर्सिटी, इन द लेट 1960s उन्होंने प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट की है। और जर्मन की भी कुछ लैब्स ने रिसर्च वगैरह जो है कंडक्ट करी है। एंड उसमें पाया गया करके ये जो सीड्स हैं रुद्राक्ष की कैविटी के अंदर, इसमें गोल्ड, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर जैसे तत्व होते हैं। एंड इसकी वजह से ये जो रुद्राक्ष है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी रखता है। रुद्राक्ष की जो वर्किंग है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे ही है। एंड ये जो क्या करेगा, अगर ये यहाँ पर पड़ा है रुद्राक्ष, तो ये अपने इर्द गिर्द के पूरे एनवायरनमेंट में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना देगा। अगर ये रुद्राक्ष मैंने धारण करा है तो मेरी पूरी बॉडी के आसपास इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। एंड यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो कि आपकी बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर को, आपकी जो बायोरिदम है, जो सर्केडिक रिदम होती है बॉडी की, उसको एनहांस करता है, हार्मोनाइज करता है। और साथ ही में अगर हम देखेंगे जो इंडोनेशियन भी है, दिस इज एन इंडोनेशियन भी, इंडोनेशियन 6 मुखी है। इंडोनेशियन जो है साइज में सिर्फ छोटे होते हैं, जैसे कि अगर हम नेपाली का कंपैरिजन देखें, बट इवेंचुअली द जो इंटरनल स्ट्रक्चर, जो कैविटी का स्ट्रक्चर है, सेम होता है। जैसे अगर आप इसको भी देखें तो इसमें एक नेचुरल होल है, इसमें भी छोटी डंडी है। अगर मैं इसको छोटा जो तार होता है उसे क्लीन करूंगी तो डंडल निकल जाएगा। एंड इसमें मैं अगेन धागा डाल के पिरो सकती हूँ। अगर हम वही देखें जो रामेश्वरम या हरिद्वार बीड्स होते हैं, उसमें जो है ये कैविटी नहीं होती है। Actually, I don't have that beads here. तो ये जो बीड्स होते हैं वो बाहर से जो है उनकी ग्रूव्स होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके जैसे 7 ग्रूव्स हैं, तो इसमें बाहर से जो है 3 ग्रूव, 2 ग्रूव, 4 ग्रूव दिखेंगे। और इसमें सबसे आइडेंटिफिकेशन का पार्ट क्या है कि ये जो हरिद्वारी बीड्स कहें या जो रामेश्वरम बीड्स कहें, उसमें मैक्सिमम जो है हरिद्वारी बीड्स जो है उसमें 1, 2, 3 एंड मैक्स टू मैक्स 4 मुखी तक ही आते हैं, 5 भी नहीं आते हैं। एंड ये जो रामेश्वरम बीड्स है, ये स्पेसिफिकली जो आपको मार्केट में 1 मुखी मिलेगा, जो हाफ मून शेप्ड होता है या जिसको चंद्राकार बीड कहा जाता है, ये वो रामेश्वरम बीड होते हैं। एंड अगर आप इसको स्टडी करेंगे, इसकी इंटरनल कैविटी को, तो उसमें एक ही कंपार्टमेंट होता है, एक ही सीड होती है। और इसका स्ट्रक्चर जो है रुद्राक्ष, बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये शिव पुराण में वर्णित किया गया है, जो कि आपको हेल्प कर सके आइडेंटिफाई करने में कि ये रुद्राक्ष है और ये वेरिंग कैटेगरी का रुद्राक्ष है। एंड दूसरा जो ये सीड होती है रामेश्वरम बीड की, वो सीड के अंदर से अगर आप जब उसको ड्रिल करेंगे पहनने के लिए, बिकॉज उसमें नेचुरल होल तो है नहीं, इफ यू वांट टू वेयर इट, हाउ यू गोना डू इट, तो आप ड्रिल करेंगे। तो जब आप ड्रिल कर रहे हैं तो आप उसकी जो इंटरनल कैविटी है जहां पर सीड है, आप सीड के थ्रू ड्रिल कर रहे हैं, which is not right. एंड जो रामेश्वरम बीड्स भी होते हैं, द पीपल जो वहाँ पे ट्राइबल पीपल है जो इस बीड्स को हार्वेस्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशंस, जो उनको पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन की गई है, उसमें कहा जाता है कि उन बीड्स को ड्रिल नहीं किया जाता, आप उसको बिना ड्रिल करे ही पहनेंगे। एंड इसके लिए देयर आर वेरी स्पेसिफिक नक्षत्रस एंड स्पेसिफिक टाइमलाइंस डिपेंडिंग के, जैसे अगर आपके लिए वो एनर्जाइज कर रहे हैं, आपके लिए वो बीड बना रहे हैं, आपके लिए वो बीड हार्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो आपकी पूरी स्टडी करेंगे, आपकी बॉडी की नाड़ीज, आपके पूरे चक्र मंडल को स्टडी करेंगे, आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी पोजीशंस को स्टडी करेंगे। उसके बाद एक स्पेसिफिक तिथि, एक स्पेसिफिक नक्षत्र पे, एक स्पेसिफिक समय के दौरान उनकी प्रॉपर एक विधि है, एक पद्धति है, उससे वो उसको एनर्जाइज करके आपको देते हैं। एंड मेरे हिसाब से जो रामेश्वरम बीड है वो वेरिंग कैटेगरी का नहीं है, क्योंकि जैसा शास्त्रों में डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो उससे बिल्कुल मैच नहीं करता। दूसरा, अगर हम हिमालयन बीड्स की बात करें तो उसमें भी सेम होता है कि इंटरनली एक ही सीड है, बाहर से आपको वो 3 ग्रूव्स, मतलब 3 मुखी, 4 मुखी, 2 मुखी, 1 मुखी दिखेगा। एंड बहुत बार हम देखते हैं कि जो वेबसाइट्स, आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रो आगे पीछे लगाते हैं अपने नाम के, एंड फंडिंग वगैरह मिली है, वो अपने वेबसाइट पे, अभी इतना बड़ा ब्रांड है, दे शुड बी केयरफुल। आप अगर नहीं जानते तो आप एक फील्ड को अच्छे से स्टडी कीजिए, फिर गेट इनटू इट। आप इसको जो है, आप हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, आप हमारी आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, आप लोगों को फूल कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। तो इन्होंने क्या करा है, ये जो हिमालयन बीड्स हैं उनको उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिस्ट किया है, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में दे हैव पुट नेपाली। तो जो नया है, जिसने कभी रुद्राक्ष एक्सपीरियंस नहीं किया, उसको तो लगेगा नेपाली है, तो वो लेके पहन लेगा, जबकि वो तो वेरिंग कैटेगरी में भी नहीं है। एंड वो जो बीड्स हैं वो लोग 8,000, 10,000, 25,000, 20,000 में भी दे रहे हैं।
विच इज नॉट इन द वेयरिंग कैटेगरी। और जब से हमने ये अवेयरनेस फैलाना स्टार्ट किया, जो कुछ हरिद्वार के जो सेलर्स हैं या अन्य जो छोटे सेलर्स हैं, जी जो रामेश्वरम बीड्स होते हैं, जो काजू आकार वाले होते हैं, उनको इन्होंने क्या करा है कि अभी हम उसको ड्रिल नहीं करेंगे, हम चांदी की कैपिंग लगा देंगे और एक चांदी का जो है एक सपोर्ट नीचे दे देते हैं एंड दे स्टार्ट वेयरिंग इट, जबकि ये नहीं पहनना चाहिए। अगर आपको वन मुखी धारण करना ही है तो सबसे क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव जो नेचर में आता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर की जो हमें जो पूरी मिली है हमारे शास्त्र में डिस्क्रिप्शन, उससे जो मैच करता है, इट इज ओनली नेपाली में अगर हम देखें तो वन मुखी सवार ही है। आपको ये जो है ना वो आपको इंडोनेशियन में मिल जाता है। वन मुखी यू कैन इजीली गेट इट इन इंडोनेशियन एंड उसमें जो कैविटी होती है उसी तरीके से होती है जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। अगर हम नेपाल में देखें तो वन मुखी आता नहीं है। वन मुखी के नाम पे काफी सारे लोगों को ठगा जाता है, काफी सारे फ्रॉड्स किए जाते हैं, फेक बीड्स दिए जाते हैं, रामेश्वरम बीड्स दिया जाता है ये बोल के दैट इज द राइट वन मुखी करके। बट सबसे ऑथेंटिक अगर सबसे क्लोजेस्ट डिस्क्रिप्शन वाला देखेंगे विल बी अ वन मुखी सवार, जिसमें नेपाली होता है, 5 मुखी है, 6 मुखी है, 10 मुखी, इट कैन बी एनी मुखी एंड इसके ऊपर से एक अलग से मुख आता है। एंड द ब्यूटी इज कि जैसे इसमें खुद का एक नेचुरल छेद है और इसका जो कंपार्टमेंट है वो इसके मुखी के हिसाब से है, जैसे 7 है तो 7 है कैविटी अंदर, वैसे इसमें भी जो ऊपर से एक मुख आया है उसमें एक नेचुरल छेद है और उसमें एक ही मुख है और कंपार्टमेंट भी एक है। दैट इज द ओनली रियल वन मुखी दैट यू शुड वेयर इन द नेपाली कैटेगरी। तो इसके नाम पे भी काफी ठगा जाता है। एंड जैसे ही हम इसके बात करें साइंटिफिक, जैसे मैंने बताया काफी सारी रिसर्च की गई है। तो ये जो रुद्राक्ष है ना, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये काफी नुकीला है। अगर आप इसको हाथ में लेंगे यू विल फील कि अगर आप इसको टच करेंगे इट इज प्रेसिंग द मर्डियंस, जो भी नाड़ीज है ना उसको प्रेस कर रहा है। एंड यही वर्किंग है जिसकी वजह से जो बीपी के पेशेंट हैं, हार्ट प्रॉब्लम रिलेटेड जो कंसर्न्स होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की प्रॉब्लम है, इनको जब हम पहनते हैं, जैसे हम अराउंड चेस्ट पहनते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ माला दैट आई एम वेयरिंग, या मैंने ब्रेसलेट्स जैसे पहने हैं, तो ये जितनी भी मेरी वेन्स जा रही हैं इसके आसपास ये जो है एक पल्स का काम कर रहा है एंड ये जितनी भी ऑक्सीजन ब्लड फ्लो हो रही है उसको रेगुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से जैसे बीपी की प्रॉब्लम है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, दूसरे हेल्थ इश्यूज हैं, उन सबको ये वर्किंग में हेल्प करता है। एंड ये बकायदा जो है बनारस यूनिवर्सिटी में स्टडी की गई है, मल्टीपल जर्नल्स में इसको पब्लिश किया गया है एंड अभी भी ये जो पेपर्स वगैरह है आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड है रुद्राक्ष की वर्किंग को समझने के लिए, नॉट जस्ट फ्रॉम द शास्त्र पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज बहुत सारे लोग शास्त्रों को लेकिन साइंस नहीं है, ये नहीं है, बट आई विल टेल यू वन थिंग, जितना मैंने समझा शिव जी से कनेक्ट करने के बाद, रुद्राक्ष से कनेक्ट करने के बाद, कि साइंस ना अब तक वहां तक पहुंची नहीं है जहां तक हमारे शास्त्र करोड़ों साल पहले पहुंच गए थे। बिकॉज जब शिव जी ने ये बनाया तो उनको पता था करके लोग इसको धारण करेंगे, इसलिए उन्होंने इसके धारण के लिए नेचुरल होल वाला दिया। वरना आपको कौन से ऐसा फ्रूट मिलता है, बिकॉज रुद्राक्ष इज अ फ्रूट एंड दिस इज अ सीड, आपको ऐसा कोई फ्रूट नहीं मिलता जिसको आप इजीली धागा डाल के यू कैन वेयर इट। यू कांट वेयर अ ड्रैगन फ्रूट, यू कांट वेयर एन एप्पल, यू कांट वेयर अ मैंगो, राइट? तो दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ शिवा। एंड अगर मैं इसकी थोड़ी स्पिरिचुअल वर्किंग डिस्कस करूं तो ये जो हमारी चक्र सिस्टम होती है, जितनी भी नाड़ियां हैं वो हमारे सारे चक्र सिस्टम से जा रही होती है एंड चक्रस आर कंसिडर्ड टू बी एनर्जी सेंटर्स इन द बॉडी। तो उसमें जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है, बट आपकी लाइफस्टाइल है, आपकी चॉइसेस हैं, जैसे आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, व्हाट आर योर स्लीपिंग टाइमिंग्स, उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल, द वर्क दैट यू डू, उन सबकी वजह से क्या होता है, ये जो फ्लो होता है इन चक्र में वो बहुत कमजोर हो जाता है। या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से उसका जो फ्लो है, जो स्मूथ रनिंग होनी चाहिए, वो बहुत स्लो हो जाती है, तो वो धीमे धीमे चल रहा होता है। तो जैसे ही हम रुद्राक्ष धारण करते हैं वो सारी जो मर्डियंस हैं उनको क्लेंस करना स्टार्ट करता है एंड इट ब्रिंग्स अ हार्मनी इन द बॉडी। एंड हमने ये देखा है विद पीपल जिनको क्रॉनिक एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, वो लोग स्टेज 1 डिप्रेशन में थे, दे वर ऑन प्रॉपर साइकेट्रिक मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट ले रहे थे। विद द हेल्प ऑफ रुद्राक्ष इन द नेक्स्ट 6 to 7 months उन्होंने इमेंस रिजल्ट्स देखे हैं। दे आर ऑफ देयर मेडिसिन फ्रॉम द साइकेट्रिस्ट, पैनिक अटैक्स कम हो गए हैं, एंजाइटी कम हो गई है, वो अपनी पहली वाली जो प्रीवियस लाइफ थी दे आर मूविंग बैक टू स्क्वायर वन। एंड इट इज सो ब्यूटिफुल बिकॉज बहुत बार ये होता है कि व्हाट इफ दिस इज अ प्लेसिबो, What if this is a market gimmick? But I will tell one thing, अगर आपको लगता है ये मार्केट गिमिक है ना, तो ठीक है आप 5 मुखी ले लो, 5 मुखी तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। आप अभी भी जैसे श्रावण का महीना चल रहा है, आप किसी भी शिव मंदिर जाइए, आपके लोकल शिव मंदिर हो या कोई बहुत पावन जगह जैसे ज्योतिर्लिंग है वहां पर भी जाएंगे तो आपको ये छोटे सेलर्स मिलते हैं। एंड 5 मुखी आप में 5 मुखी में फ्रॉड नहीं करता, इट्स जस्ट अबाउट क्वालिटी कि आप क्या ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, तो आप एक 5 मुखी लीजिए, धारण कीजिए। मेरी बात क्यों सुनने की जरूरत है, शास्त्र भी मत पढ़िए, आप शास्त्र को भी
नकार दिए, यू डिनाई एवरीथिंग, यू जस्ट वेयर इट। एंड अगर आपको भी वही एक्सपीरियंस हो रहा है, बिकॉज व्हाट इफ द प्लेसिबो इज गेटिंग रिपीटेड फॉर एवरीवन फॉर देयर ओन रीजंस, एंड उनके ही कंसर्न्स में उनको हेल्प कर रहा है, एंड वो हमेशा मल्टीफ्लो जो फोल्ड है वो रिजल्ट्स दे रहा है, देन व्हाई नॉट कंटिन्यू द प्लेसिबो? यू नो, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेसिबो। मेरे लिए प्लेसिबो है, आपके लिए तो नहीं है कुछ उसमें। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज कि आपका जो रुद्राक्ष का एक्सपीरियंस होगा, मेरा जो रुद्राक्ष का एक्सपीरियंस होगा, इट विल बी वेरी डिफरेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मुझे भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। द रिजल्ट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। एंड दूसरा, जैसे हम इसकी स्ट्रक्चर की भी बात कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे हम आगे भी जैसे हम डिस्कस करेंगे इन द पॉडकास्ट, इसके स्ट्रक्चर को हैम्पर किया जा रहा है। एंड जिसकी वजह से इसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो ये मर्डियंस के साथ काम करता है, बॉडी को रेगुलेट कर रहा है, उसमें ये जो है कारगर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को ये होता है कि मैंने तो ये मतलब मैंने 3 से लेके 12 पहना है पर मुझे तो रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, तो मैम आप झूठ बोल रहे हो। तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इट इज जस्ट कि आपने क्या पहना है, आपने कहाँ से लेकर पहना है, कौन सी कैटेगरी का बीट पहना है, ये सब जानना इम्पोर्टेंट है। That matters the most बिकॉज आपको ये जो 5 मुखी है वो तो कहीं पे भी मिल जाएगा। एंड ये लास्ट हम कुछ साल में बात करें, स्पेशली आफ्टर कोविड, ये जो 5 मुखी है उसमें सबसे ज्यादा मेडिसिनल बीड्स आते हैं। एंड ये मेडिसिनल बीड्स, अगर हम बेसिकली इफ आई जस्ट टच ऑन द टॉपिक, मेडिसिनल बीड्स वो बीड्स हैं जिसमें कार्सिनोजेंस डाले जाते हैं, जो कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, एंड ये एक फर्टिलाइजर के फॉर्म में डाला जाता है, या यू नो पेस्टिसाइड के फॉर्म में जो फ्लावर्स आते हैं, बिकॉज अभी जो है फ्लावर्स आना शुरू हो जाएंगे 1-1.5 महीने में, रुद्राक्ष के जो भी पौधे हैं ऊपर, तो ये फ्लावर्स को जो है इंसेक्ट्स वगैरह से बचाने के लिए, उनकी हार्वेस्ट को अच्छा सा रखने के लिए ये उस पे फ्लावर्स पे जो है छिड़कते हैं पेस्टिसाइड्स। एंड ये जो है PBOG नाम की एक पेस्टिसाइड है जिसको फार्मर्स यूज करते हैं नेपाल में, एंड ये फिलहाल हमने नेपाल में बहुत देखा है कि मेडिसिनल बीड्स का जो है चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है आफ्टर कोविड, आफ्टर द 2020 ऑफ कोविड। एंड यहाँ पर जो क्या होता है कि ये जो फ्लावरिंग सीजन में डाल रहे हैं, उसकी वजह से इसकी जो आउटर स्ट्रक्चर है, जैसे वो नुकीला है, कटीला है, वो सारा चेंज हो जाता है। The structure changes totally. द स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंजेस, एंड इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में भी काफी डिफरेंस हो जाता है। एंड हम अभी भी काफी सारे रिसर्च और टेस्ट वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं, बोथ साइंटिफिक एंड ऑल्सो मैं पैरा फिजिक्स कहूंगी, जिसमें हम यू नो स्पिरिचुअलिटी है या चक्रस है या कलर्स है, उसके थ्रू भी कर रहे हैं। एंड विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स जैसे हमारे पास सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, हम ये सारे जो नॉर्मल पब्लिक है उन सबके लिए रिलीज करेंगे, बिकॉज आवर मोटिव इज टू स्प्रेड अवेयरनेस, एंड एट द एंड ऑफ द डे ये जो है ना हमारे सनातन धर्म का सबसे पावरफुल टूल है। एंड भले वो आज हो या आगे हो या इसके पहले हो, बिकॉज हम और आप, हम तो मनुष्य हैं, तो हमारी एक लिमिटेड लाइफ टाइम है, राइट? बट ये जो रुद्राक्ष है अनंत कालों से चलता आ रहा है। एंड अगर आप देखेंगे भी तो जैसे अभी कुंभ गया तो देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रेज अबाउट कुंभ, राइट? तो आपने जितनी भी रील्स देखी होंगी कुंभ की, आप वहां देखेंगे कि जितने भी साधु संत हैं उन्होंने रत्न धारण नहीं करे, वो क्रिस्टल्स के बड़े बड़े ब्रेसलेट पहन के नहीं घूम रहे, बट उन्होंने इतने सारे रुद्राक्ष धारण किया। आई हैव सीन साधु संत जिन्होंने मतलब 3000 की क्वांटिटी प्लस में जो है सर पे रुद्राक्ष धारण करे हैं, शिखा पर पहना है, उन्होंने हाथों में पहने हैं पूरा। आई हैव सीन यू नो साधु संत जिनके पूरे हाथ मतलब अप अंटिल देयर आर्म्स, यू नो लाइक द शोल्डर पोर्शन, सारे रुद्राक्ष से भरे हुए हैं। एंड वो तो वैराग्य की तरफ बढ़ चुके हैं, सब कुछ त्याग चुके हैं। बट रुद्राक्ष जो है साइंटिफिकली इट वर्क्स, and it works in wonderful ways. And जब तक आप उसको ट्राई नहीं करेंगे, you will always be skeptic about it. आप skeptic approach से ही start कीजिए, it will eventually lead you somewhere very beautiful. And it is going to help you create like a 2.0 version of yourself, जो कि every day it is getting better and better. As you grow, the version is getting better. बहुत ही विस्तार से आपने ये 3 जो फैक्टर्स है रुद्राक्ष के हम जो डिस्कस कर रहे थे, साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली और एनर्जेटिकली, इस क्वेश्चन का आंसर दिया। लेकिन अगर हम आगे इस टॉपिक में बढ़े, एज वी गो डीपर इनटू द रुद्राक्ष फैक्टर, एक सिंपल और एक क्वेश्चन से पूछना चाहूंगा। रुद्राक्ष इस समय अगर देखें, स्पेशली यूथ की बात करें, दे आर टेकिंग रुद्राक्ष एज अ फैशन एसेसरी, वेयर रुद्राक्ष इज नॉट अ फैशन एसेसरी। एक कह सकते हैं एक अद्भुत वरदान है शिव जी का यहाँ पे। वेरी ट्रू। एंड स्पेशली अगर हम देखें तो रुद्राक्ष के जो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट्स एज पर द इंडिविजुअल होते हैं, वो हर एक इंडिविजुअल के साथ अलग हो सकते हैं। तो बिफोर वी गो इनटू डीप साइंस ऑफ रुद्राक्ष, ये सिंपल आपको पूछना चाहूंगा कि रुद्राक्ष को यहाँ पे धारण करने के लिए, या वेयरिंग अ रुद्राक्ष, वेदर इट इज इन फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट और अ नेकलेस और एनी अदर फॉर्म ऑफ एसेसरी, व्हाट rules and regulations one individual should take care of that?
आपने जो क्वेश्चन पूछा, आई विल एड्रेस वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दैट। रुद्राक्ष जो है किसी के लिए भी नेगेटिव वर्क नहीं करेगा, रिगार्डलेस की ना देवी भागवत में ये दिया गया है उसके स्पेसिफिक शास्त्रों में कि अगर आप उसको मन से पहने, आप उसको बिना मन से पहने, आप शिव जी को मान के पहने या आप शिव जी को बिल्कुल ना माने, आप आस्तिक हैं या आप नास्तिक हैं, आपको किसी ने जबरदस्ती पहनाया या आप खुद से पहन रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, आपने जैसे रुद्राक्ष को एनकाउंटर किया, रिगार्डलेस ऑफ दैट रुद्राक्ष विल ओनली वर्क पॉजिटिव। That's the best part. ये रत्न जैसा, क्रिस्टल जैसा या अन्य किसी चीज जैसा नहीं है, ये ओनली एंड ओनली पॉजिटिव वर्क करता है, रिगार्डलेस ऑफ द एज, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड, आप क्या करते हैं, मतलब आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी हेल्थ आप हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे हैं, आप फिट हैं, आप नॉन फिट हैं, इट डज नॉट मैटर, रिगार्डलेस ऑफ द all the barriers keeping aside, ये आपकी सोल के साथ कनेक्ट करता है। एंड आई लाइक टू कॉल दिस अ सेल्फ नेविगेटिंग टूल, जैसे कि जीपीएस सिस्टम होती है कि यू नो डेस्टिनेशन डाला और मैं पहुंच गई, रिगार्डलेस कि मुझे रास्ते में ट्रैफिक आई नहीं आई, पॉटहोल्स थे, बारिश थी, क्या थी, डज नॉट मैटर, मैं डेस्टिनेशन पहुंच गई बिकॉज मेरे पास जो है रूट मैप थी जो मुझे रूट तक ले जा रही थी, रूट गाइड कर रही थी। रुद्राक्ष जो है इट वर्क्स एग्जैक्टली लाइक दैट, एंड इनफैक्ट मैं कहूंगी इवन मोर प्रोफाउंडली देन दैट, कि आपने एक जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, अब वो सेल्फ नेविगेटिंग है, आप नेविगेट कर रहे हो, आपकी हेल्थ हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, आपका करियर हो, आपकी स्टडीज हो, आपका कोई भी एरिया हो, इट इज नॉट जस्ट गोइंग टू गिव यू बेनिफिट इन वन स्पेसिफिक एरिया बट ऑल द एरियाज। तो इसीलिए जस्ट क्लैरिफाइंग दैट रुद्राक्ष नेवर वर्क्स नेगेटिवली, रिगार्डलेस कि आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे, क्या करते हैं, इट डज नॉट वर्क नेगेटिवली। एंड जैसे एक्सेसरीज की बात की आपने, फैशन बहुत ज्यादा ना एक ट्रेंड चालू हो गई, जैसे कि जैसे कुंभ के टाइम पे इट वाज अ ट्रेंड, लाइक एवरीबॉडी वाज रशिंग टू कुंभ, रिगार्डलेस कि वहां पे जाके क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, nobody was aware about that. Yes, कि वहां जाके करना क्या है, कैसे करना है, how are you supposed to meditate, how are you supposed to cleanse yourself, nobody cared about it. तो ऐसे ही जैसे भी रुद्राक्ष की फील्ड में जैसे ज्यादा बूम आ रहा है, people are knowing about रुद्राक्ष, which is very good, which is the bright side of रुद्राक्ष, उसको जो है एक्सेसरीज जैसे पहन रहे हैं। आई विल से कि आप उसको एक्सेसरीज जैसे पहने नहीं पहने डज नॉट मैटर, जब तक आप उस रुद्राक्ष को पहनते हैं वो आपके लिए पॉजिटिव वर्क करेगा, एंड जिस एरिया में आपको कंसर्न है वहीं से वो सबसे पहले आपकी जर्नी स्टार्ट करेगा। हेल्थ इज अ प्रॉब्लम, यू आर लेजी, इट विल पुट यू इन द एनर्जी कि आप, अगर आपको हेल्थ कंसर्न है तो वो राइट डॉक्टर ला के देगा, राइट डायग्नोसिस होगा आपके ट्रीटमेंट और आपका राइट ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। अगर आप लेजी हैं तो वो ऐसी सिचुएशन करेगा कि आप उठ के जिम करना स्टार्ट करो, आप उठ के वर्कआउट करना स्टार्ट करो या एटलीस्ट वॉकिंग करो। तो ये सारी चीजें जो है इट विल पुट यू इनटू द राइट एनर्जी, जहां पे आपका जो भी सेटबैक है या जो भी चैलेंज आप फेस कर रहे हैं उसको ओवरकम करने में हेल्प करेगा। एंड अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें तो अगेन इसके अराउंड भी काफी सारी मिथ है। तो कि जैसे कहा जाता है कि रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो आपको वॉशरूम यूज नहीं करना चाहिए, यू नो, आप रुद्राक्ष धारण करके आपको सिमेट्री या जो क्रिमेशन ग्राउंड्स है वहां पर नहीं जाना चाहिए। आप रुद्राक्ष पहन, अगर आप स्त्री हैं तो आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। आप अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो एवरी मंथ होती है, आपको तभी रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। रात को सोते समय रुद्राक्ष मत पहनिए। तो आई विल टू माई सरप्राइज, इनिशियली जैसे हमने ये स्टार्ट किया तो हमें काफी साधु संत से, परिवार से भी जो रिलेटिव्स होते हैं कि जैसे उन्होंने देखा कि मैंने इतने सारे रुद्राक्ष धारण किए, उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था, बेटी वैराग्य की तरफ जा रही है, शादी वादी नहीं करनी उसको, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी उसको, अभी यही करना है। तो माई पेरेंट्स वर लाइक दे डिड नॉट केयर अबाउट इट, क्योंकि मेरी फैमिली में जो है रुद्राक्ष पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन हुआ है। आई हैव अ 5 मुखी रुद्राक्ष जो कि मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर का था, एंड इट गॉट पास्ड ऑन टू माय फादर एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वेयर इट, एंड अभी भी हमने उसको संभाल के रखा है। तो आगे वाली जो भी जनरेशन होगी विल पास ऑन टू दैट। एंड जैसे ही वो रुद्राक्ष मेरी लाइफ में आया था, there was a lot of spiritual experiences I got a path जहाँ पे मैं खुद से बहुत convincingly walk करना चाह रही थी। A lot of challenges from my life just started disappearing. So that was my introduction to Rudraksh in a very nutshell. रुद्राक्ष को जैसे ही हमने स्टडी करना स्टार्ट किया, बिकॉज वंस इट स्टार्टेड वर्किंग फॉर मी आई वांटेड टू नो द साइंस कि मतलब अगर ये मेरे लिए वर्क कर रहा है, बिकॉज आई वाज स्टिल इन माय लर्निंग फेज, मैं पढ़ रही थी, आई वाज स्टिल गेटिंग माय एजुकेशन कंप्लीटेड, आई वाज स्टिल वर्किंग इन द कॉर्पोरेट। आई वाज लाइक कि रिगार्डलेस कि मैं फीमेल हूँ, मैं अराउंड मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पहन रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग। जैसे ही हमने शास्त्र को उठाया हमें पता चला करके ऐसी कोई भी नियम कानून शास्त्र में नहीं दिए गए। These are all big myth. एंड ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्यों किया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रुद्राक्ष के पावर से वंचित रखा जाए।
बिकॉज एक नेचुरल एक सृष्टि में आने वाला, सृष्टि और प्रकृति में आने वाला एक फल है। इसकी जो डिमांड है हम रातों रात नहीं बढ़ा सकते, राइट? इसको इट विल टेक टाइम, बिकॉज अगर आप एक रुद्राक्ष का पौधा अभी डालते हैं, अगर आप एक छोटा सा सैम्पलिंग अभी डालेंगे, वो कुछ 5-6 साल बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा, देन इट विल स्टार्ट गिविंग यू फ्रूट्स। एंड अगेन डिपेंड करता है कि वो मतलब कौन सी जगह है, कैसा सॉइल है, ऑल ऑफ दैट मैटर, राइट? तो इसका हम डिमांड अचानक रातों रात नहीं बढ़ा सकते। तो इसी के लिए जितने कम लोग धारण करेंगे उतना कम ये जो है इसके बारे में कम लोगों को पता होगा, और इसका जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा लोग में नहीं होगा। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। एंड साथ ही में काफी सारे शास्त्रों में ये जो नियम दिए गए उसी की वजह से दिए, ताकि आप रुद्राक्ष को जो है एक ओपन माइंड से नहीं अप्रोच करो, आप डर से अप्रोच करो। अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं कि हमने रुद्राक्ष पहना है, क्या हम वॉशरूम जा सकते हैं? मैंने बोला वो शिव जी का अंश है और वो आपको एक सेल्फ नेविगेटिंग टूल जैसे काम कर रहा है, आप वॉशरूम जा सकते हो, आपकी बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है, आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, राइट? अभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी हम बात करें तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, राइट? एंड वो कंसीविंग के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, राइट? तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। एंड बहुत बार क्या होता है करके हम काफी सारे कथावाचक जो हैं अभी भी कहते हैं, मैं अभी भी आपको यूट्यूब पे काफी ऐसे वीडियोस बता सकती हूँ जो कहते हैं करके नहीं, जो स्त्रियां हैं उनको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, जो शिव जी का सबसे प्रोफाउंड और सबसे ब्यूटीफुल ब्लिसफुल जो अवतार है वो अर्धनारीश्वर का है, राइट? जिसमें शिव जी और माँ पार्वती दोनों साथ में एक डिवाइन यूनियन में है। एंड शिव जी जो है बिना माँ पार्वती के कहीं नहीं आएंगे। आप उनको घर पे भी बुलाएंगे तो बिना माँ पार्वती के नहीं आएंगे। एंड सेम वे अगर आप माँ पार्वती का कहीं आगमन करते हैं तो शिव जी के बिना वो नहीं आएंगे। दे आर द डिवाइन, दे आर इन द डिवाइन यूनियन, राइट? और अगर शिव जी अपनी वाइफ को इतना उच्च स्तर का जो दर्जा देते थे, वो उनसे इतना प्यार करते थे, तो क्या वो स्त्रियों को वंचित रखेंगे रुद्राक्ष से? एंड शिव जी तो ऐसे हैं, मतलब अगर आप एक बार शिव जी की भक्ति में लग जाते हैं तो आपको समझ में आता है करके आपके जितने विकार है ना, आप भले अल्कोहल कंज्यूम करते हो, आप नॉनवेज खाते हो, आप शायद अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आपके अंदर सारी टाइप्स की बैड हैबिट है, आप झूठ बोलते हो, आप दंगा करते हो, आप मारपीट करते हो, आप सारी गलत चीजें करो, मतलब आप सबसे वर्स्ट पर्सन भी अगर हो, शिव जी जो है आपको फिर भी स्वीकार करेंगे। अगर उन्होंने आपको चुना है अपनी भक्ति के लिए, तो धीरे धीरे जैसे आप उनकी भक्ति में लीन होने लगते हैं, आपके सारे विकार दूर हो जाते हैं। इसलिए आपने काफी देखा होगा कि आपकी खुद के फ्रेंड सर्कल वगैरह में या आपके रिलेटिव्स में कि जैसे ही शिव जी की भक्ति स्टार्ट की तो अल्कोहल छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ दिया, वाइफ के साथ बहुत रिस्पेक्टफुली बात करने लगा। अगर पहले अगर रिलेशनशिप खराब था, बहुत ज्यादा अब्यूज होता था, तो वाइफ के साथ रिस्पेक्टफुली बात करने लगे। पेरेंट्स को अगर रिस्पेक्ट नहीं देते थे तो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया। पशुओं के लिए वो लोग काम करना शुरू कर देते, बिकॉज पशुपति नाथ उनका ही एक अवतार है। तो ये सारे जो है एक ब्यूटी है। जब हम शिव जी को हमारी लाइफ में जब शिव जी हमें अपनी लाइफ में बुलाते हैं, क्योंकि हम उनके ही अंश हैं, तो जब शिव जी हमें बोलते हैं कि चल अब मैं तेरे साथ रहूंगा, ऐसा गुरु या ऐसी गाइड या ऐसा मेंटर या इष्ट देव, तो आपके सारे जितने पशु वाले विकार हैं वो सारे हटा देते हैं। तो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी पहन सकती हैं फीमेल्स, कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट उनको काफी सपोर्ट मिलता है, बिकॉज काफी सारी फीमेल्स जैसे हमारी लाइफस्टाइल अभी है, उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स है, लाइक पीसीओडी है, वेरी हैवी ब्लीडिंग होती है, वेरी पेनफुल क्रैम्प्स होते हैं। एंड ऑल्सो फीमेल्स अभी ना सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, दे आर वर्किंग एंड दे आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू मेबी थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो वो एक एम्पावरिंग टाइम फ्रेम में है जहाँ पे वो बस अपना नहीं, अपने परिवार का नहीं, और भी 10,000 20,000 लोगों का टेकिंग केयर ऑफ, एंड उनकी वजह से शायद उनके घर पे भी रोटी आ रही है। तो अगर वो इतने प्रोफाउंड पावरफुल, मैं तो कहूंगी शक्ति की एनर्जी में अगर है, तो उनको डेफिनेटली रुद्राक्ष पहनना चाहिए। उनकी सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसमें काफी हेल्प करता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को जो पेन है उसको वो काफी रिलैक्स करता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिक्कत आती है, बहुत हैवी ब्लीडिंग है, या जो पीसीओडी की समस्या काफी फीमेल्स को होती है, उसमें बहुत हेल्प करता है। तो एवरी फीमेल कैन वेयर इट। दूसरी बात, जैसे कि रुद्राक्ष को धारण करके नॉनवेज या अल्कोहल, तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अब तक ऐसा कोई शास्त्र हमें नहीं मिला। हमने रुद्राक्ष के पर्सपेक्टिव से हमने काफी सारे शास्त्रों को स्टडी किया, हमने उपनिषद को स्टडी किया, हमने दूसरे जो पुराण वगैरह हैं जिनसे और भी जो है टेक्स्ट को डराइव करा है स्टोरीज के फॉर्म में, हमने उनको भी स्टडी किया। बट हमें कहीं भी ये नहीं मिला कि अगर आप अल्कोहल या नॉनवेज कंज्यूम करते हैं तो आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। नो रिटन प्रूफ। बट प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही एक समय बाद, जैसे एक टेक्स्ट जो है 18th सेंचुरी के दौरान आई, उसके मल्टीपल एडिशंस बने, वर्जन्स बनते गए, राइट? तो अभी उसी, अगर जैसे मैं आपको बताऊं, एक स्पेसिफिक पब्लिकेशन है, उसी के मल्टीपल वर्जन्स आपको अभी भी ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो एक में उन्होंने डिस्कस नहीं किया है कि नॉनवेज अल्कोहल के बारे में, वही दूसरे जो उनका इमीडिएटली कुछ 7-8 ईयर्स के बाद का जो पब्लिकेशन है उसमें बोला है कि नहीं, आपको नॉनवेज अल्कोहल नहीं करना है। एंड मैं तो सिंपल बताऊंगी
कि अगर शिव जी ने इतना कुछ बताया कि कौन से मुखी के कौन से डेटी हैं, रुद्राक्ष को आइडेंटिफाई कैसे करना है, रुद्राक्ष को धारण करने की विधि क्या है, उसके मंत्र जाप दिए, हर एक रुद्राक्ष के जो है दिए, तो वो ये भी बता देते हैं कि ये समय पर नहीं पहनना है, आप इन्हीं समय पर पहनो। क्योंकि जैसे हम देखें, तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, सबके जो विधाता हैं वो शिव जी हैं, एंड वो उन्होंने ही सब कुछ अपने अंदर से प्रकट किया और हमें दिया ताकि हमारा कल्याण हो सके। तो वो ये बहुत क्लियरली बता देते कि ये समय पे मत पहनो, कि ये आप नॉनवेज खा रहे हो तो मत खाओ। और हमने ना ये चीज काफी देखी है थ्रू आउट आर अक्रॉस द बोर्ड फॉर ऑल आर क्लाइंट्स, एंड जो दूसरों से भी रुद्राक्ष परचेज करते हैं उनका भी एक्सपीरियंस रहा है कि एक बार जैसे ही रुद्राक्ष लाइफ में आता है, नॉनवेज छूट जाता है, अल्कोहल छूट जाता है, काफी फिटनेस के ऊपर वो लोग फोकस करने लगते हैं, डेली लाइफस्टाइल जो है उनकी काफी पूजा पाठ ओरिएंटेड हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं करके अगर आप अपने बेटे को पहना रहे हो तो वो अगरबत्ती लेके बैठ जाएगा, बुक्स वगैरह छोड़ के। सबका एक तरीका होता है स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने का, अपने ईष्ट से, अपने कुल देवी कुल देवता से कनेक्ट करने का, तो उनको अपना एक मार्ग मिल जाता है। तो ये जो कुछ मिथ्स हैं, देयर इज नथिंग, ऐसी कोई मिथ नहीं है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, करके आपको शमशान जब जा रहे हैं या किसी के फ्यूनरल में जा रहे हैं तो आपको नहीं पहन के जाना चाहिए। मेरा लॉजिक ये है, शमशान के अधिपति कौन है? शिव जी हैं। और वहां पर हम और आप जो है डर के मारे भाग कर आ जाएंगे कि मतलब हम जाएंगे, मतलब किसी का अगर फ्यूनरल है वो करके भाग कर आ जाएंगे। वहां पर जो है जो अघोरीज होते हैं वहां बैठे होते हैं, वो वहां पे मेडिटेट कर रहे होते हैं। वो रात के 3 बजे भी मिलेंगे आपको, सुबह के 5 बजे भी मिलेंगे। हम जैसे भाग कर आ जाएंगे करके, नहीं वहां भूत है, प्रेत है, ये है, वो है करके, वो तो वहीं बैठे होते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा रुद्राक्ष धारण करे वहीं बैठकर। और शिवजी अगर शमशान के अधिपति हैं और ये शिवजी का अंश है तो क्यों नहीं पहन सकते? और इनफैक्ट देखिए, अगर हम कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे, जैसे अभी हॉस्पिटल्स वगैरह जहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी बॉडी को छोड़ते हैं, बहुत सारा ग्रीफ चल रहा होता है, फैमिली मेंबर्स पेन के थ्रू जा रहे हैं, डिजीजेस, एलिमेंट्स हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है, वहां पर सबसे ज्यादा जो है आपको रुद्राक्ष पहनना चाहिए। बिकॉज आपकी बॉडी की ऑरा कैसी है, क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, कैसी है, उसके बेसिस पे होती है। इफ योर लाइफस्टाइल इज गुड, आप सारी चीजें अच्छे से कर रहे हो, खाना पीना अच्छे से हो रहा है, आप योगा मेडिटेशन कर रहे हो, तो योर ऑरा बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग नेचुरली। वैसा तो आजकल चलता नहीं है, वी आर हैविंग फास्ट फूड, हम मेडिटेट नहीं कर सकते, हमें रील्स उड़ानी होती है, हमें यूट्यूब पे बैठना होता है, ये सब नहीं होता हमसे। तो हमारी जो ऑरा होती है नेचुरली, जो ज्यादा 80% लोग होते हैं उनकी ऑरा नेचुरली वीक होती है। इसलिए जब वो ऐसी जगहों पर जाते हैं उनको भय लगता है, एंग्जाइटी होती है, उनको बॉडी में पेन होने लगता है कि हेड दुखने लगा, पैर दुखने लगा, वहां से वो कुछ ना कुछ नई एनर्जी लेकर आ जाते हैं जो कि उनको फिर दिक्कत क्रिएट करती है। तो ऐसी जगहों पे तो आपको डेफिनेटली पहनना चाहिए, क्योंकि वो तो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। इट वर्क्स ऑन द शील्ड, राइट? तो उस तरीके से वो वर्क करता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट मिथ जो है, जैसे हम डिस्कस करते हैं अल्कोहल और नॉनवेज का, तो हमारा जो शास्त्र है उसमें बहुत बार जो है सात्विकता की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि जितना आप सात्विक हैं, जैसे कि नवरात्रों के दौरान सात्विकता का महत्व है, श्रावण के दौरान, मतलब श्रावण के दौरान कोई कितना भी नॉनवेज एडिक्ट हो, कितना भी अल्कोहल एडिक्ट हो, वो श्रावण के महीने से पहले सब खा पी लेगा तो छोड़ देता है, राइट? तो जो ये जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट जो डेज होते हैं उसमें जो है शास्त्र में दिया गया है कि सात्विकता का महत्व क्या है। और सात्विकता ना एक लाइफस्टाइल चॉइस होती है, बिकॉज वो आपको एक अलग वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम पे लेकर जाती है, एंड वहां पर जाके जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम पे आप हैं वहां पर मेंटेन करने की एनर्जी देती है आपको। इसलिए जब हम फास्टिंग करते हैं, मतलब जैसे हमारे शास्त्रों में दिया गया है, तो बोला जाता है करके कम खाओ, या सिर्फ फ्रूट्स खाओ, या आप जो गाय का दूध है वो पिया करो थोड़ा हल्दी वगैरह डाल के। दीज आर द ओनली रेस्ट्रिक्टेड थिंग। ये नहीं कहते घर की वड़े वगैरह खाओ, आप कुछ हलवा बनाकर खाओ, ये तो मतलब नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो हमने हमारे से करे। तो सात्विकता जो है, जैसे हम कम खाते हैं, जैसे हम, आई एम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ साधक, एंड हमारी पूरी टीम साधकों की है, तो अभी जो श्रावण चल रहा है हम मोस्टली जो है एक टाइम खाएंगे, और जब हम साधना में होते हैं तो हम सिर्फ फ्रूट्स पर होते हैं। तो बॉडी के पास जो है ना ज्यादा एनर्जी होती है, जो कॉस्मिक एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है ना, उसको वो चैनलाइज कर सके, वरना उसका जो सारा फंक्शन होगा वो तो खाने को पचाने पर होगा, जो बॉडी का मैकेनिज्म है उसके ऊपर ध्यान उसका ज्यादा रहेगा। तो इसीलिए जो है, जो साधक आप देखेंगे कि जैसे नवरात्रों में हमारे चल रहे होते हैं, श्रावण में हम कर रहे होते हैं, दिवाली के राउंड कर रहे होते हैं, तो हमारी जो मील्स होती है 1 टाइम अ डे होती है, या हम स्पेसिफिक चीजें ही खाते हैं कि हम सिर्फ फ्रूट्स पे करेंगे,
कोई कोई सिर्फ जूस पे करते हैं, कोई कोई सिर्फ पानी पे करते हैं, कोई कोई तो बिना पानी के भी करते हैं। तो वो वैसे तरीके से हम करते हैं। इनफैक्ट एकादशी में भी कितना महत्व दिया गया है। तो सात्विकता का जो है ना महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो आपको एक वाइब्रेशनल डिफरेंट स्पेक्ट्रम में लेके जाता है, और वहां पर जो है वो आपको उस वाइब्रेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए ज्यादा बैंडविड्थ देता है। एंड वहां पर जो कनेक्टिविटी है ना, कि मतलब जब आप सात्विक एनवायरनमेंट में हैं, बॉडी से, मन से, आप हर एक इंद्री से जो है आपकी जितनी भी 5 सेंसेस, आप सात्विकता को अगर परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आपका जो जुड़ाव आपके इष्ट के साथ है, या जो कनेक्शन है, या जो एक्सपीरियंस है, वो बेहतर हो जाता है। इसीलिए सात्विकता का इंपॉर्टेंस दिया गया है। बट अगेन ऐसा कहीं भी नहीं है कि अगर आप अल्कोहल या नॉनवेज वगैरह कंज्यूम करते हो तो आप रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते, उससे कुछ पाप हो जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी। बिकॉज हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने रुद्राक्ष धारण करने के बाद तुरंत ही नॉनवेज अल्कोहल कंप्लीटली छोड़ दिया। एंड उनका एक पर्सनल चॉइस था कि नहीं, मुझे नहीं करना, मैं अगर नॉनवेज खाता भी हूँ तो मुझे टेस्ट वैसा नहीं आता, मुझे मन ही नहीं करता है। कुछ ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे ट्रांजिट करते हैं, कि मतलब 10-15 दिन में एक बार खा लिया, फिर महीने में एक बार खाया, फिर धीरे धीरे करके वो भी छूट जाता है। इट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस की इसके डूज एंड डोंट्स ऐसे कुछ नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, स्पेशली विद रुद्राक्ष, आजकल ना मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए लोग बहुत सारे गिमिक करते हैं। वन ऑफ देम इज प्राण प्रतिष्ठा। अभी अगर मैं प्राण प्रतिष्ठा को सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं, तो हमारे यहाँ पे बॉम्बे में हम गणेश चतुर्थी को बहुत बड़े फेस्टिवल जैसे सेलिब्रेट करते हैं, राइट। एंड हम जो नवरात्रि है उसको भी बहुत बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। और किसी भी मंदिर, जो हमने कहीं नहीं नया मंदिर वगैरह बनाया है, तो जो शिल्पकार है, जो जब वो मूर्ति कार्व करता है देवी देवताओं की, वो गणपति जी की हो गणेश चतुर्थी के दौरान, या नवदुर्गा की हो नवरात्रि के दौरान, तो वो जो मूर्ति कार्व करता है उसमें प्राण नहीं होते, राइट। वो मूर्ति कार्व करता है, उसको अच्छे से बनाता है, उसकी पेंटिंग, ब्यूटिफिकेशन, ज्वेलरी वगैरह सब डाली जाती है। फिर वो जहां पर बनी है वहां से लेकर वो मंदिर लेकर आते हैं जहां पर उसको स्थापना करनी है, राइट। और जैसे ही वहां पर जहां पर स्थापना करनी है, वहां पर पंडित जी आएंगे, प्रॉपर एक विधि होती है, एक प्रॉपर संस्कार के थ्रू एक ब्राह्मण पंडित जो है वहां पर उन देवी देवताओं की एनर्जी को इवोक करते हैं। और फिर उसके बाद जैसे हमने काफी राम मंदिर का भी देखा था कि जब मूर्ति बनी थी तो उसका जो भाव था मूर्ति का वो डिफरेंट था। प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो मतलब मूर्ति की जो ऊर्जा है वो बहुत मतलब इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। आप मतलब जब देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अगर आप राम जी से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो है वो बाय फार हमारे शास्त्रों में हुआ है और ये पास्ट में भी हुआ है। तो प्राण प्रतिष्ठा जो है एक बार जब मूर्ति की हो जाती है तो आप देखेंगे जैसे अभी राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो क्या पंडित जी उठा के मूर्ति चल जाते हैं घर पे? नहीं। और वहां पर जो है सात्विकता फॉलो की जाती है कि जो पंडित जी अंदर जा रहे हैं, जो उनका नैवेद्य बना रहे हैं, जो उनका श्रृंगार करेंगे, वो सारे नहा धोकर जाएंगे, पीताम्बर पहन के जाएंगे जो कि पूजा के वस्त्र होते हैं। वहां पर हर प्रकार की सात्विकता होती है। जैसे हम भोग भी लगाते हैं तो उसको पहले हम क्लेंस करेंगे, जो पानी भी हम उनको ऑफर कर रहे हैं हम उसको भी क्लेंस करते हैं। जैसे घर में भी जो है बाल गोपाल जी को काफी लोग रखते हैं, तो हम उनको जो पानी भी दे रहे हैं या दूध भी दे रहे हैं तो हम जो होते हैं स्वच्छ होते हैं। मैं ऐसे सो के उठ के नहीं उनको दूंगी, मैं नहाऊंगी, धोऊंगी, मैं अपनी पूजा करूंगी, मैं अपने आप को क्लेंस करूंगी, पानी को क्लेंस करूंगी, फिर उनको भोग दूंगी। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा है, अगर आप रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा करने लगते हैं तो जितने भी नियम कानून देवी देवताओं के मंदिरों में लगते हैं, जैसे गणपति जी के पंडाल में लगते हैं, वहां पर वो सारे नियम लगने लग जाते हैं जो कि नियमों की आवश्यकता नहीं है। और तो इसीलिए फिर ये हो जाता है कि अभी प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष है तो आप उसको कहीं पे भी पहन के नहीं जा सकते। इनफैक्ट आप खुद भी उसको 24/7 नहीं पहन सकते, बिकॉज आप 24/7 कलयुग के समय जैसी हमारी लाइफस्टाइल है हम स्वच्छ नहीं होते हैं। तो इसीलिए काफी ऐसे सेलर्स हैं जो लास्ट 3 जनरेशन से हैं, 30 ईयर्स से रहे होंगे, वो कुछ डिफरेंट स्टैंड आउट करने के लिए देव स्टार्टेड की प्राण प्रतिष्ठा। अभी प्राण प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं है और इसका कोई जो है शास्त्रों में भी नहीं मिलता है। ज्यादा से ज्यादा जो हमें कहा गया है कि आप अभिमंत्रित कीजिए बीज मंत्रों से, तो उसके अंदर की जो एनर्जी है ना, रुद्राक्ष के अंदर ऑलरेडी प्राण है, आप उसको बस शेक करके याद दिला रहे हो करके एनर्जी को एक्टिवेट करना है और वो बीज मंत्रों से हो जाता है। तो आपको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। और प्राण प्रतिष्ठा के लिए यू वोंट बिलीव लोग 25-30,000 35-50,000 चार्ज कर रहे हैं, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और जिसके बाद बहुत सारे नियम लग जाएंगे आपको। मतलब जो देवी देवता होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे जब गणपति जी होते हैं अखंड ज्योत होती है, आप अखंड ज्योत लेके कहाँ घूमेंगे रुद्राक्ष के साथ, राइट? आप उनको कहाँ खाना वगैरह प्रोवाइड करेंगे, पानी वगैरह कैसे देंगे? तो दिस इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो एंड दिस इज नॉट प्रैक्टिकल ऑल्सो। एंड इसलिए जैसे रुद्राक्ष जो है हमारी डे टू डे लाइफ के हर हिस्से, हर सेकंड, हर पड़ाव पे हमारे लिए इनकॉर्पोरेटेड रहना चाहिए। इसलिए इसके लिए ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं दिए गए, वरना वो बता देते कि प्राण प्रतिष्ठा करके ही पहनो,
राइट, वो बता देते बहुत क्लियरली, शास्त्रों में कहीं ना कहीं मेंशन मिल जाता। राइट, बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे मैं कहूंगा आपने इस मिथ्स को क्लियर किया है, जो करीबन 3 से 4 जो मिथ्स मैंने आपको पूछे इस क्वेश्चन में। लेकिन अगर रुद्राक्ष जब कोई इंसान खरीदता है, अब आजकल हमने देखा है कि काफी सारे वेबसाइट्स पे या काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स सर्टिफिकेशन देते हैं। व्हाट कह सकते हैं, सर्टिफिकेशन इज नेसेसरी जब भी आप कोई रुद्राक्ष खरीदते हैं? अगर इसका सिंपल आंसर दूं तो एक ऑथेंटिसिटी के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। ओके, राइट। अभी सर्टिफिकेशन को अगर इसको थोड़ा सा डिस्कस करें, ये जितने भी सर्टिफिकेशंस हैं, सबसे पहले इंडिया में ऐसी कोई गवर्नमेंट सर्टिफाइड लैब नहीं है जो सिर्फ केवल और केवल रुद्राक्ष को सर्टिफाई कर सके। ओके, जितनी भी लैब्स आप देख रहे हैं वो स्टेट लेवल पे हो या इंटरनेशनल लैब्स जिन्होंने ब्रांचेस ओपन किए हैं, ऑल ऑफ देम आर ओनली क्वालिफाइड टू सर्टिफाई जेम्स, क्रिस्टल्स और डायमंड्स, और ये उनकी वेबसाइट पे क्लियरली लिखा गया है। तो उनके पास अथॉरिटी नहीं है रुद्राक्ष को सर्टिफाई करने की। एंड बहुत बार क्या होता है, जो छोटे सेलर्स होते हैं वो बताते हैं कि हमने कुछ नाम की वेबसाइट से सर्टिफाई किया, इसके 5,000 लगे हैं, तो अगर 1 लाख रुपए का रुद्राक्ष है तो 5,000 उसमें ऐड करो। एंड लोगों को नहीं पता कि ये जो सर्टिफिकेशन है उसमें भी काफी फ्रॉड होते हैं। हम अभी जाकर जो है, मैं 50 रुपए में आप जो भी मुखी कहेंगे मैं उसकी आपको सर्टिफिकेट बनाकर दे सकती हूँ, और इतनी ऑथेंटिक लगेगी करके आप सामने अगर किसी को बेचेंगे भी ना तो वो खुशी खुशी लेकर जाएगा करके, अरे यार सर्टिफिकेट है, चलो चलो इट इज ऑथेंटिक, ये वो। ऑथेंटिकेशन के लिए देयर आर फ्यू पैरामीटर्स जो मैं सजेस्ट करती हूँ कि कोई भी अगर रुद्राक्ष बाय करता है तो उसको देखने चाहिए। सबसे पहले सेलर कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या देते हैं, किस लेवल का उनका जो अंडरस्टैंडिंग है उस सब्जेक्ट का क्या है। देन ओनली यू बाइंग फ्रॉम द राइट पर्सन, दैट्स द फर्स्ट वन। सेकंड, आप हमेशा जो है लाइफ टाइम ऑथेंटिसिटी गारंटी मनी बैक की उनसे मांगिए। आप किसी से भी लीजिए, आप बनारस के कोई सेलर से लीजिए, आप हरिद्वार के कोई सेलर से लीजिए, या कहीं और से भी लीजिए, आप नेपाल से भी डायरेक्ट लीजिए। आप उनको बोलिए कि हमें लाइफ टाइम ऑथेंटिसिटी गारंटी दीजिए मनी बैक वाली, कि अगर कल जाके मेरा रुद्राक्ष फेक निकलता है तो आप मुझे मेरे रुद्राक्ष के पैसे वापस देंगे। हमने ये जो है स्टार्ट करा है, एंड इसके बाद से आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मतलब शिव जी ने हमारा काफी साथ दिया, एंड वी वर एबल टू ब्रिंग दिस फर्स्ट रेवोल्यूशन इन दिस एंटायर इंडस्ट्री ऑफ रुद्राक्ष, कि हमारे साथ जो है दूसरे भी छोटे मोटे सेलर्स जो हैं उन्होंने भी जो लाइफ टाइम मनी बैक ऑथेंटिसिटी गारंटी वो देना शुरू किया है। बिकॉज ये जो कस्टमर्स हैं, जैसे अगर आप आते हैं और आप रुद्राक्ष लेते हैं, कुछ रुद्राक्ष जो है लाखों में जाते हैं, कुछ रुद्राक्ष जो है डबल डिजिट जो है लैक्स में जाते हैं, 45 लाख, 30 लाख, 35 लाख। एंड अगर आप इतने सारे पैसे डाल रहे हैं, देयर शुड बी अ पीस ऑफ माइंड दैट यू हैव, कि ये नहीं करके आप हर 2 दिन बार क्वेश्चन करें कि क्या ये ऑथेंटिक है। तीसरा सेलर आके कुछ बोल रहा है यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, तो आप अगेन क्वेश्चन करें कि क्या मेरा रुद्राक्ष सही है। तो इसलिए हमने जो है लाइफ टाइम मनी बैक गारंटी देना स्टार्ट किया कि आपका रुद्राक्ष जो आप हमसे परचेज करते हैं, इट इज सेफ फॉर एटर्नल। हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहोगे, आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी रहेगी तो वो भी आके हमसे क्लेम कर सकती है। हमारी जो ऑथेंटिसिटी गारंटी है वो लाइफ टाइम की है, तो इट इज एटर्नल। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग आप मांगना स्टार्ट कीजिए। आप कहीं से भी लीजिए, आप उनको बोलिए कि ऑथेंटिसिटी दीजिए। अगर वो जो असली रुद्राक्ष बेच रहे हैं एंड अगर वो रुद्राक्ष को शिव जी का अंश मान के अगर कर रहे हैं एंड दे आर नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ फेक प्रैक्टिसेस, तो वो दे देंगे। क्यों नहीं देना चाहेगा कोई? क्योंकि आप तो पैसे दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं आप फुकट में दे रहे हैं उनसे, राइट? दूसरा जो होता है, जैसे आपने बताया, ये जो वेबसाइट्स है नई नई बनी है और नए नए ये रुद्राक्ष में कूद चुके हैं कि अभी ट्रेंड निकली है, रुद्राक्ष वाले साड़े चले हुए हैं, एवरीबॉडी इज गोना जंप ऑन टू द वैगन। तो इन्होंने क्या करा है, जैसे भी सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट में इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं कि क्या रुद्राक्ष का असली जो आपने खरीदा है उसी का फोटो है, उसके साइज लिखी हुई है, उसका वेट लिखा हुआ है, उसका कलर क्या है वो लिखा हुआ है, कितना मुखी है वो लिखा हुआ है। ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, राइट? इसी के बेसिस पे तो मैं देखूंगी कि मेरा रुद्राक्ष जो है क्या वो मेरा ही रुद्राक्ष है, किसी और की सर्टिफिकेट मुझे दे दी गई है। ये जो वेबसाइट्स हैं आप उनकी देखेंगे करके हम सर्टिफिकेट देते हैं, फ्री सर्टिफिकेट देते हैं, वो कहते हैं उन पर वेट भी नहीं मेंशन किया है, उन पर साइज भी मेंशन नहीं की गई है। अब आप मुझसे मीडियम साइज का रुद्राक्ष लो और मैं आपको छोटे साइज का दे दूं, आपको क्या पता चलेगा? तो इसमें स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं है, तो यू विल नॉट नो, यू आर बीइंग फूल्ड राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। जैसे हम कहते हैं ना, राइट अंडर योर नोज यू आर बीइंग फूल्ड। तो दैट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग। दूसरा जो है कि आप जब रुद्राक्ष परचेज करते हैं तो आप ये देखिए करके वो रुद्राक्ष मेडिसिनल है या ऑर्गेनिक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो पेस्टिसाइड्स डाल के इन लोगों ने रुद्राक्ष का जो पूरा प्रोडक्शन आता है उसका बेड़ा गर्क करके रखा है। दे हैव बीन लेफ्ट राइट एंड सेंटर वो लोग मेडिसिन डाल रहे हैं बिकॉज चाइना इज डिमांडिंग फॉर दोज टाइप ऑफ बीड्स। अब ये जो हमने फैशन का थोड़ा डिस्कस किया, चाइना में जो है अराउंड 2013 से जो है एक क्रेज स्टार्ट हुआ
कि रुद्राक्ष का हम देखते हैं, बाय करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. देयर वर फ्यू सेलर्स इनिशियली जो नेपाल आते थे, दे यूज्ड टू बाय, एंड ये अभी तक सिर्फ नेपाल में ही है. सो दैट्स गुड कि इंडोनेशिया में उतरे नहीं है ये, वरना उसको भी कुछ भद्दाई कर देंगे ये लोग. तो अभी रुद्राक्ष जो है, सिंस ये एक नेचुरली आने वाला फ्रूट है, इसकी साइज, इसका शेप डिफरेंट होता है. बट सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यूनिफॉर्मिटी है, कि वो जो नुकीलापन है आपको हर रुद्राक्ष में मिलेगा. वो 5 मुखी हो, 14 मुखी हो, 21 मुखी हो, इट डज नॉट मैटर. उसका टेक्सचर, उसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा. ये जो चाइनीज सेलर्स थे, इन्होंने नेपाली जो फार्मर्स हैं उनको मेडिसिन देना स्टार्ट किया, कॉल्ड द PBOG मेडिसिन. इससे क्या होता है कि रुद्राक्ष की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने लगती है, फ्लावर्स अच्छे आते हैं, बड़े रुद्राक्ष आते हैं. तो अभी नेचुरली क्या है कि जितना बड़ा रुद्राक्ष होता है उतना वो रेयर होता है, उसकी प्राइस उतनी ज्यादा होती है, उसका डिमांड ज्यादा होता है. तो इन्होंने ऐसे करके उसको इंट्रोड्यूस किया. पहले तो ये जो मेडिसिन है उसमें कार्सिनोजेंस हैं, कैंसर कॉसिंग एजेंट्स हैं, और यूएस में 1960s में इसको बैन किया गया था कि इसको किसी भी प्रकार की एडिबल चीजों में आप नहीं डाल सकते. आप अगर लीफी वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, आप कोई फ्रूट्स उगा रहे हैं, आप नहीं डाल सकते, बिकॉज उसमें कैंसर कॉसिंग एजेंट्स है एंड इट वर्क्स लाइक अ स्लो पॉइजन टू योर बॉडी. एंड ये क्या करेगा, आपकी नर्वस सिस्टम को हैम्पर करता है, आपकी बॉडी की जो बायोरिदम है नेचुरल वाली उसको हैम्पर करता है. और इससे जो 2 चीजें हमने देखी हैं जो हेल्थ कंसर्न्स आते हैं वो क्रॉनिक होते हैं, जैसे कि कैंसर है, पैरालिसिस है, न्यूरोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज है, ऑटिज्म है, जितनी भी स्पेक्ट्रम डिजीजेस होती हैं वो सारी करेंगे इसके. वो सब करेंगे, बिकॉज वो एक स्लो पॉइजन है कि आपको पता है कि मतलब मेरे लिए अल्कोहल सही नहीं है, बट फिर भी मैं रोज पीऊंगा और फिर किडनी खराब हो जाएगी. तुम लोग, अरे भगवान किडनी खराब कर दी तुमने मेरी. तो ये वही वाला तरीका हो गया. और इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया और इन्होंने अपनी जो डिमांड है वो बताई. अभी नेपाली फार्मर्स जो हैं वो मेरे आपके किसी के सगे नहीं है, राइट. वो डूइंग बिजनेस, राइट. एंड उनके घर पे भी 2 रोटी आ रही है, वो काम करके, वो शायद उनका वही रोजगार है. और बहुत सारे जो नेपाली फार्मर्स हैं, दिस इज वेरी सैड, बट वो लोग जो है जमीन जो है किराए पे लेते हैं, फर्टिलाइजर्स वो जो है रेंट, यू नो, दे टेक ऑन लोन्स वगैरह ताकि वो हार्वेस्ट कर सके. और ये रुद्राक्ष जो है इट इज अ सीजनल, कि वो थ्रू आउट द सीजन नहीं आता. वो एक बार आपने प्लांट डाला तो वो स्पेसिफिक टाइम पे फ्लावर देगा, उसके बाद वो फ्रूट देगा, एंड उसके बाद जो कुछ महीने इट डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग. तो इट इज अ सीजनल टाइप ऑफ अ क्रॉप और अ सीजनल टाइप ऑफ अ प्लांट. तो उसके लिए जो है, उनके लिए वो 3-4 महीने इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उस टाइम पे वो लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं ठेकेदारों से, यहाँ से वहां से, और वो उसकी जो पैदावार है उसमें सारा ध्यान देते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, उसको फिर बेचने जाते हैं. तो ये जो चाइनीज सेलर्स हैं ये क्या करते हैं, उनका वो फायदा उठा करके इन्होंने लोन लिया है, ये लिया है, वो लिया है करके इन्होंने उनको मेडिसिन देना स्टार्ट किया कि तुम्हारी पैदावार बढ़ेगी, तुम्हें ज्यादा डिमांड मिलेगी, डालो 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 डालो. ग्रीड. तो उन्होंने डालना शुरू किया. और फार्मर्स को भी पता है कि जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा. तो अगर मेरे पास बड़ा रुद्राक्ष आता है तो मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ मार्केट में बेचने का कि बड़ा है, रेयर है, ये है, वो है, ज्यादा पैसा मिलेगा तो शायद रिकवर हो जाएगा लोन मेरा. तो वो लोग उस माइंडसेट से करते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही चाइनीज जो बायर्स उनकी मार्केट में एंट्री हुई, उन्होंने स्लोली ये इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया. और सबसे वर्स्ट पार्ट ये है करके, एक बार आप अगर किसी प्लांट को जो है रुद्राक्ष, अगर आप उसको इंट्रोड्यूस करते हो इस पेस्टिसाइड से, तो इसका जो रिजल्ट है फॉर 5 years मिनिमम लास्ट करता है. तो उसके बाद जो नेक्स्ट 5 years वो रुद्राक्ष जो फ्रूट देगा वो सारे ही मेडिसिनल होंगे. एंड जो इंडियन बायर्स है वो मेडिसिनल बीड्स नहीं उठाते, जो हमारे जैसे 5 साल तक रहते हैं. 5 साल. एंड रुद्राक्ष का जो पेड़ है उसको जितना वो ग्रो करता है उसमें और हायर मुखीज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इनिशियली जब एक पेड़ आता है रुद्राक्ष तो देयर आर हायर चांसेस कि 5 मुखी आएगा, 5 मुखी, 4 मुखी, 6 मुखी, इसके बीच में फ्लक्चुएट होता है. धीरे धीरे जैसे वो प्लांट ओल्ड होता जाता है, देयर आर चांसेस कि उसमें 14 मुखी, 12 मुखी, 13 मुखी आएगा. एंड उसी की वजह से जो है जितने भी अगर जिनसे हम कनेक्टेड हैं, जो फार्मर्स हैं, वो जो उनके रुद्राक्ष के पेड़ है ना, उनके एंसेस्टर्स ने प्लांट करे हुए हैं. किसी के दादाजी ने, किसी के ग्रेट ग्रैंडफादर ने प्लांट किए हैं. एंड उन पर 21 मुखी आते हैं, 18 मुखी आते हैं, 17 आते हैं. तो उनके लिए वो उनकी एक हेरिडिटरी धरोहर है. एंड वो इस पेड़ को मतलब इतना प्यार करते हैं ना, मतलब वो देख के ना कभी कभी मतलब हमें भी ऐसा लगता है कि यार हम इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते जितना कुछ लोग करते हैं. कि वो पेड़ की पूजा करेंगे, उसके बाद हार्वेस्ट करते हैं, परमिशन मांगते हैं, सब कुछ करते हैं. एंड वहीं पे कुछ सेलर्स हैं पैसों के लिए ये करते हैं, मेडिसिन डाल रहे हैं. और दूसरा ये जो है, इन्होंने क्या किया चाइनीज वालों ने, पहले तो मेडिसिन इंट्रोड्यूस करा और उसके बाद उनको ज्यादा पैसे देने लगे. तो जो मेरे जैसे बायर्स हैं जो कि ऑर्गेनिक बीज चाह रहे हैं और वो सिर्फ ऑर्गेनिक बीज में डील करना चाह रहे हैं, बिकॉज जो चाइना वाले हैं ना, उनका प्रेडिक्शन अगर आप देखेंगे तो ये 2013 से मार्केट में एंटर हुए. और 2019 जैसे कोविड आया, लेट 2019, और वो जो 2 साल जो कोविड की
जो चल रही थी सीजन वगैरह, तो उस दौरान जो है चाइनीज इंट्रोडक्शन इन द मार्केट वाज कट डाउन, तो तभी सिर्फ इंडियन बायर्स थे। तो इंडियन बायर्स जैसे हमारे जैसे बायर्स हैं, उन्होंने तो रिजेक्ट करना स्टार्ट किया कि ये बीड तो मुझे नहीं चाहिए, ये तो डिस्क्रिप्शन में मैच भी नहीं करता। और मैं देखिए जैसे ये भी बीड्स है ना, हम सारे मेडिसिनल बीड्स का एक कलेक्शन लाए हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल 5 मुखी 4 मुखी हो सकता है, एंड ये सारे रिजेक्टेड बीड्स हैं। ये सारे बीड्स हमने सिर्फ एक लॉट में से रिजेक्ट किया है। एंड अगर आप इन रुद्राक्ष को अगर देखेंगे तो ऑल ऑफ दीज रुद्राक्ष आर मेडिसिनल। जैसे आप ये रुद्राक्ष को देखिए, आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए, These are bigger in size. पहले जो बिगर भी है साइज में, और साथ में आपको ये जो है वो इतना पोकी नहीं है, दिख रहा है, एकदम स्मूथ सरफेस है। और ये जो है कुछ को तो सिर्फ पार्शियली है मेडिसिन अफेक्टेड, कि मतलब 1-2 साल हुए होंगे, इसकी वजह से वो ऐसे इफेक्टेड आ रहे हैं। कुछ जिनमें 100% जब इफेक्ट हो जाता है, दे बिकम वेरी मेडिसिनल। जैसे ये है, इसके मुख भी बंद होते हैं, ये जो ग्रूव्स होते हैं, मुख होते हैं, जिनको हम डिएटीज के हिसाब से जानते हैं, दोनों के डिफरेंस देख ही रहे हैं, और ये कंप्लीटली बंद होते हैं। इनकी कलर आप देखिए, इनकी ना जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इनके अंदर जैसे मैंने बताया सीड्स होती है। इनकी सीड्स, अब ये साइज में इतना बड़ा है तो इसका वजन भी बड़ा होना चाहिए, नेचुरल है, राइट? बट इसके अंदर जो सीड्स होंगी ना, मरी हुई होंगी, तो वजन नहीं होगा, वजन भी नहीं होता है बहुत बार। और बहुत बार क्या होता है कि वजन होता है। ये बीड है ना, अगर मैं वे करूंगी तो हो सकता है शायद 6 ग्राम का, 5 ग्राम का हो, जो कि इट इज टू मच फॉर 1 5 मुखी और 6 मुखी बीड। बट इनको क्या किया गया, इतनी पेस्टिसाइड दी गई कि अंदर की जो सीड्स है वो फूल गई है, अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो कैविटी है, फूली हुई है। तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो तो हैम्पर हो ही रहा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी हैम्पर हो रहा है। और ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है आपकी बॉडी की, आपके चक्र के साथ काम करने की, बॉडी की जो ऑक्सीजन वगैरह है, ब्लड वगैरह, उसको रेगुलेट करने की, वो कर ही नहीं रहा है। इसीलिए जब आप ऐसे रुद्राक्ष पहनते हैं आपको रिजल्ट्स नहीं आते हैं, एंड देन आप फिर रुद्राक्ष को कोसते हो कि ये तो वर्क ही नहीं करता, शास्त्र तो कुछ भी कहते हैं। ऐसे भी काफी लोग हैं। एंड दिस इज द आयरनी। इसीलिए जैसे हमें जैसे ये पता चला, हमने इसके लिए अवेयरनेस करना स्टार्ट किया। अभी अवेयरनेस में तो हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया वो नेपाली फार्मर्स जो है किसी के सगे नहीं है, नॉट रिलेटिव्स, राइट? हम जो रुद्राक्ष है उनसे 3 टाइम्स ज्यादा प्राइस देके परचेज करते हैं, ताकि वो मेडिसिन ना डालें और हमें ऑर्गेनिक बीड्स मिले, ताकि हम आगे जिनको दे रहे हैं उनको ऑर्गेनिक मिले और उनको उसका बेनिफिट मिले। बिकॉज ये जो है ना, चाइना में जो ट्रेंड आई है, टू बी ऑनेस्टली ज्यादा से ज्यादा जो है और 5 या 6 साल चलेगी। और वहां पर जो है हमने पूरी रिसर्च करी कि चाइना में रुद्राक्ष का क्या यूज। हमारे तो सनातन धर्म में शिव जी को मानते हैं, चीजें हैं, देवी देवता हैं, बिकॉज हर एक रुद्राक्ष की जो है स्पेसिफिक डिएटीज भी हैं। तो उसमें हमारे पास काफी सारा स्क्रिप्चुरल रेफरेंस है, हमारे पास पुराण की जो स्टोरीज वगैरह है कि उत्पत्ति कैसे हुई। चाइना में क्या काम रुद्राक्ष का, तो हमें पता चला वहां पे फैशन जैसे यूज होता है, जैसे हाँ एक्सेसरीज, जैसे कि बीजिंग है, शंघाई, ये जो बड़ी सिटीज है वहां पे नाइट मार्केट लगती है, तो आपको 9 युआन के लिए ब्रेसलेट मिल जाएगा। जब बस ऐसे ही पहन रहे हो, फास्ट फैशन है, नहीं समझ में आप फेंक दोगे, उनके लिए फैशन है, हमारे लिए हमारे शिव जी का। yes. इसीलिए हमने ये अवेयरनेस स्टार्ट किया। हमने काफी सारे फार्मर्स को, जैसे हमारी काफी विजिट होती रहती है नेपाल, तो अभी भी जो है कुछ समय पहले नेपाली थी मैं टीम के साथ, हमने उनसे काफी रिक्वेस्ट किया। हमने बोला कर कि आप और आपके जितने भी नेबरिंग फार्मर्स है, हम आपकी जो भी प्रोडक्शन है हम उसको सारा लेंगे, आप जो प्राइस है वो भी लेंगे, आप प्लीज ऑर्गेनिक कीजिए। बिकॉज नेपाल में जो है शिव जी को भी काफी माना जाता है। उनको जब हमने बताया कर कि ये देखो इतना बड़ा इफेक्ट कर रहा है, शास्त्र बताए, तो कुछ लोग जो हैं वो इतने लिटरेट नहीं है, वो अपना गुजारा करने के लिए वो कर रहे थे। बट जैसे उन्हें पता चला, दे बोले कि नहीं चलो हम करेंगे, क्योंकि हम भी शिव जी को मानते हैं, वो हमारे भी पिता है। तो उनको वो कहीं ना कहीं हमने अवेयरनेस करा। साथ में हमने जो लोग हैं जो एक्चुअली रुद्राक्ष परचेज करते हैं, जो फाइनल कस्टमर्स हैं जो धारण करेंगे, उनमें भी जब हमने अवेयरनेस करा, तो उन्होंने सामने जो है उनके इंडिविजुअल जो सेलर्स हैं या छोटे मोटे सेलर्स हैं, उनको बोलना स्टार्ट करा कि हमें ऑर्गेनिक दो। तो हमने थोड़ी बहुत जो है अवेयरनेस अब तक क्रिएट कर ली है। बट हमारा गोल ये है कि इन द नेक्स्ट 2 to 3 years जो है हम पूरा जो मेडिसिनल बीड है इसको कंप्लीटली हटा दें, मार्केट से कंप्लीटली हटा दें। बिकॉज चाइना जो है वो 5-6 साल बाद क्या करेगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा। बट हमारे जो रुद्राक्ष है 100% अगर वो मेडिसिनल आने लगे तो पहनकर भी मतलब नहीं है, आप इसको पूजा भी नहीं कर सकते, इसकी कोई वर्किंग ही नहीं बचेगी। इसका पूरा इट्स जस्ट अ फैशन एक्सेसरी, एंड इसका जो पूरा तत्व है ना वो पूरा मिट जाएगा। ये मतलब इट इज लाइक टेकिंग एन एंटायर लिम फ्रॉम आवर शास्त्र, जैसे हमारी बॉडी का एक लिम खींच लिया गया, ये वैसी वाली एनर्जी है। सो वी आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस, एंड आपके ऑडियंस से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, ये जितना ज्यादा ये अवेयरनेस खुद कर सके। आप शिव पुराण उठाइए, आप विद्वेश्वर संहिता उठाइए, उसका जो 25th चैप्टर उसमें सारा डिस्क्रिप्शन दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं अगेन मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए अपने साइड से कुछ लिख कर लाई हूँ कि अरे इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। वहां पर क्लियरली लिखा गया है, उल्लेख है हर एक चीज का, बहुत क्लियर है
कि रुद्राक्ष जितना नुकीला, जितना कटीला होगा, उतना वो श्रेष्ठ क्वालिटी का रुद्राक्ष है, क्योंकि वो वर्क ही उसी चीज पे कर रहा है। That is the basic parameter. That is the basic parameter. And सबसे अनफॉर्चुनेट पॉइंट ये भी है कि जब नेपाल के जो एसोसिएशंस हैं उसमें काफी सारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं एंड वो भी इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, मेडिसिनल बीड्स। मैं आपको अभी लाइव जो है उनकी वेबसाइट पे ऐसे लिस्टिंग्स बता सकती हूँ जिसमें उन्होंने मेडिसिनल बीड्स को जो है डबल द प्राइस, ट्रिपल द प्राइस में रखा है। एंड कुछ कुछ सेलर्स जो है मार्केट में प्राइस जो है उसको ब्रेक करने के लिए, ज्यादा क्लाइंट्स को करने के लिए, वो मेडिसिनल बीड्स जो है सस्ते में भी दे रहे हैं। एंड ये जो मेडिसिनल बीड है, जैसे उसकी साइज बढ़ जाएगी ना, तो यही मेडिसिनल बीड जो है वो डबल द ट्रिपल प्राइस में उनकी वेबसाइट पे अभी भी लिस्टेड है। This I can prove right now. ये आपके सामने है। I was just holding the रुद्राक्ष। ये डस्ट गिर रहा है, so this proves that this proves ये आपके सामने ही है। I'll show the ये स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ मेरा मोबाइल। मैंने जस्ट ये क्या हाथ में पकड़ा था, मैंने कोई रब नहीं किया है रुद्राक्ष को। दो रुद्राक्ष हाथ में पकड़े और यहीं पे दिख रहा है डस्ट गिर रहा है इसमें से। सो दिस प्रूव्स कि ये आपका क्लियरली कह सकते हैं इनऑर्गेनिकली ग्रो किया गया है, इनऑर्गेनिकली ग्रोन है। और ये क्या है कि मतलब आप धारण में नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है। राइट। इसके साथ जैसे हमने इनिशियली स्पिरिचुअल फिजिकल बेनिफिट्स डिस्कस किए, इसको पहनने के बाद ना एक इंसान के अंदर बहुत ज्यादा ईगो आ जाता है, अग्रेशन आ जाता है। जो भी रुद्राक्ष के जो धारण करने के बाद के जो सिम्टम्स होते हैं, इससे ये काफी ऑपोजिट है। इंसान में ईगो आ जाएगा, अग्रेशन बढ़ जाएगा, वो बहुत ज्यादा जो है एंजाइटी होने लगती है, जबकि रुद्राक्ष से जो है एंजाइटी कम होती है। इससे एंजाइटी बढ़ने लगती है, इससे दूसरे हेल्थ कंडीशंस होने लगते हैं कि ऑटिज्म खराब, मतलब जो बच्चा है जिसको ऑटिज्म है उसकी जो सिचुएशन और खराब होने लगी। कोई और हेल्थ इशू है, जैसे डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो 3 मुखी रुद्राक्ष सजेस्ट किया जाता है क्योंकि वो अग्निदेव का है एंड वो बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। ये एक्सपेरिमेंट है, कोई भी कर सकता है। जिनको भी डाइजेस्टिव रिलेटेड कंसर्न्स हैं, आप 3 मुखी का ब्रेसलेट धारण कर दीजिए, 11 या 12 बीट्स का, आपके लेफ्ट या राइट हैंड, जो भी आपको कंफर्टेबल है उसमें, एंड आप अपनी डाइजेशन की जो एबिलिटी है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट देखेंगे। वही ये पहनने के बाद आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं लगेगा। यू विल फील यू आर जस्ट वेयरिंग समथिंग which is of no use, कोई इफेक्ट ही नहीं है, इसका कोई इफेक्ट भी नहीं है। एंड इससे जो है हमारे जो मतलब जो सनातन धर्म है उससे एक इम्पोर्टेंट चीज को खींच के निकाल दिया जाएगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। 100%। जैसे आपने इस आंसर में कहा कि जो चाइनीज इस समय रुद्राक्ष जो हमारा यहाँ पे कह सकते हैं अद्भुत एक ऐसी चीज है जो सालों से हमारे साथ चली आ रही है और आगे कई सालों तक चलेगी, लेकिन उसको भी वो मैनिपुलेट करके जस्ट टू यूज एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाइनीज यहाँ पे आ रहे हैं नेपाल में। लेकिन अगर रुद्राक्ष की बात करें, जैसे आपने मेडिसिनल फैक्टर्स भी बताया इसमें, तो अगर श्रावण के महीने की बात करें जो चल रहा है इस समय, तो उसमें रुद्राक्ष का इंपॉर्टेंस कैसे रोल प्ले करता है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी श्योर। तो जो श्रावण का महीना, इट्स कंसिडर्ड बी द मोस्ट ऑस्पिशियस मंथ ओवरऑल भी, सिर्फ रुद्राक्ष के पर्सपेक्टिव से नहीं, ओवरऑल भी। एंड श्रावण के महीने में जो शिव के साधक होते हैं उनका ये होता है कि हम हमारी एक चीज को त्यागेंगे। वो बहुत ज्यादा नींद है, वो बहुत ज्यादा खाना है, बहुत ज्यादा लेजीनेस है, या कुछ भी हो, कोई चीज की लालच है, कोई चीज की बैड हैबिट है, हम उन सब चीजों को त्याग देते हैं। हम बोलते करके शिव जी को समर्पण, आप देख लो करके। तो ये जो एनर्जी होती है श्रावण के महीने की बहुत स्ट्रांग होती है। एंड इस दौरान जो है आप अपने इष्ट, अगर आपके इष्ट शिव जी हैं या आप उनको मानते हैं, आप उनसे कनेक्ट फील करते हैं, तो ये सबसे एक बहुत खूबसूरत समय, उनसे सबसे क्लोज फील होने का, उनके साथ वो जुड़ाव फील होने का, क्योंकि कॉस्मिकली जो एनर्जी है शिव जी की पूरे ब्रह्मांड पे पोर हो रही होती है। इसलिए हमारे शास्त्र में ना हर एक देवी देवताओं के स्पेसिफिक मंथ्स होते हैं, डेज होते हैं, क्योंकि उस दिन जो है पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है उनके ही अंश से भरी होती है। तो आप जितना एब्जॉर्ब करना चाह रहे हैं आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और जैसे हम शास्त्र में भी देखते हैं, तो श्रावण का जो महीना है बहुत पावरफुल होता है रुद्राक्ष धारण करने के लिए, क्योंकि वो एक इनिशिएशन हो जाता है। जैसे बहुत लोगों के जो है आज के समय में गुरु नहीं होते हैं, एंड बहुत सारे लोग जो है गुरु दीक्षा कर लो या ये कर लो वो कर लो करके घूम रहे हैं, भाग रहे हैं। एक इंसान 10 मिनट मेडिटेट नहीं कर सकता, 10 मिनट एक आसन पे बैठ नहीं सकता और वो गुरु दीक्षा लेने भाग रहा है। देयर इज नो पॉइंट एंड इट इज नॉट प्रैक्टिकल। आप किसी से दीक्षा ले भी लोगे, आप वहां बैठने तो वाले हो नहीं, कंसंट्रेशन आपका लग नहीं रहा है, और आपको ये साधना, परी साधना, यक्ष साधना, ये सब करना है। आप हमारे देवी देवताओं को ही पकड़िए, उनसे इनिशिएशन जो रुद्राक्ष है, जैसे जब गुरुकुल सिस्टम चलता था इंडिया में, तो तभी जो है जब बच्चे को गुरुकुल भेजा जाता था, तो वहां पर जो गुरुजी होते थे वो सबसे पहले 5 मुखी का रुद्राक्ष बच्चे को देते थे, करके आज से तू
इनिशिएटेड है तो ज्ञान पे फोकस करेगा, एंड वो अपने नेक्स्ट जो 10 साल 15 साल 20 साल जो गुरुकुल में वो बिताता था बच्चा, वो सारा जो है ज्ञान एब्जॉर्ब करने में चाहता था, बिकॉज पाईमुखी इज अबाउट एब्जॉर्प्शन। तो वैसे ही एक बहुत पावरफुल इनिशिएशन है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ श्रावण। अगर आप शिव जी को अपना इष्ट मानते हैं, उनको गुरु बनाना चाहते हैं, उनसे जुड़ाव फील करना चाहते हैं, उनकी कोई साधना वगैरह भी करना चाहते हैं, तो एक इनिशिएशन के जैसे काम करता है। दूसरा जो है, हम यूजुअली जो श्रावण का महीना है, इसमें ना बहुत कम लोगों को अवसर मिलता है एक्चुअली रुद्राक्ष पहनने का। इनफैक्ट ओवरऑल भी जो है रुद्राक्ष पहनने का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। जब तक आपको, जैसे शिव जी आपको अपनी भक्ति के लिए चुनते नहीं है, जैसे माँ काली आपको अपनी भक्ति के लिए चुनती नहीं है, वैसे रुद्राक्ष जो है जब तक आपको चुनेगा नहीं तब तक आप नहीं धारण कर सकते। योग बनना चाहिए। आई हैव हैड क्लाइंट्स जिन्होंने हमसे पूरी रुद्रमाला खरीदी है, उसको गोल्ड में बनाकर खरीदी है, ब्यूटीफुल डिजाइन, ब्यूटीफुल इंट्रिक डिजाइन बनवाई है, बट उनके घर पे ऐसे ही पड़ी है, पहन ही नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो रुद्राक्ष लिया हमसे, उसको पूजा स्थान पे रखा करके 2-3 दिन बाद पहनेंगे, उनके घर से लुप्त हो गया है, गायब हो गया है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष हैज टू चूज यू, इसलिए रुद्राक्ष इज नॉट फॉर एवरीवन। रुद्राक्ष विल चूज कि उसको जाना किसके पास है, एंड जिसकी भी लाइफ में वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी चाह रहा होता है, बिकॉज श्रावण के महीने में जैसे मैंने बताया हम सारी चीजों को छोड़ रहे होते हैं, जैसे बहुत लोग अल्कोहल नॉनवेज भी छोड़ते हैं, तो उस दौरान जो है राइट सात्विक पॉजिटिव हायर गाइडेंस को लाने का सबसे बेस्ट तरीका है थ्रू अ रुद्राक्ष। सो दैट इज योर इनिशिएशन थ्रू आउट द मंथ ऑफ श्रावण, एंड सिंस वो आप पूरी लाइफ लॉन्ग धारण करेंगे, इट इज लाइक अ कंप्लीट जो हम कहते हैं दीक्षा जैसा एक प्रोसेस हो जाता है, जहाँ पे आप शिव जी की जो है एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। इस दौरान जो है वो जो दूसरे देवी देवताओं के जो साधक हैं, जैसे हनुमान जी के हैं, माँ काली के हैं, माँ दुर्गा के हैं, भैरव जी के हैं, वो भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, क्योंकि हर एक देवी देवता के स्पेसिफिक रुद्राक्ष है। तो इट इज लाइक एन इनिशिएशन। अगर आज के समय की बात करें, जैसे आपने कहा द मेजर प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम नेपाल एंड इंडोनेशिया, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस समय इफ वी चूज एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक यू ऑल्सो, तो आपके पास अगर इजीली कोई और रुद्राक्ष लेना है तो what types of रुद्राक्ष are easily available right now? इजीली तो है ना, हम अगर देखें रुद्राक्ष तो उनकी जो प्रोडक्शन है आफ्टर सर्टेन मुखी रेयर हो जाती है। तो जो स्टार्टिंग के मुखीज हैं जैसे कि 3 से लेके 7 तक इजीली मिल जाते हैं, प्रोडक्शन भी हाई होती है। अगर मतलब 10-12 टन निकल रहे हैं तो उसमें से 8-10 टन तो यही होते हैं, 5-6 3, 4, 7 उनके बीच में ही होते हैं। जैसे ही जैसे प्रोडक्शन जो है बढ़ती जाएगी तो रेयरिटी ऑफ स्पेसिफिक मुखी जैसे 14 मुखी एंड अबाव, 15 मुखी, 16 मुखी सब रेयर होता जाता है। तो जैसे ही रेयर होता जाएगा उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है एंड उसकी जो ऑकरेंस नेचर है वो भी रेयर है। जैसे अगर हम देखें तो लास्ट 2 साल पहले या 1.5 साल पहले जब हार्वेस्ट हुआ था तो हमने और मुझे और मेरी टीम को सौभाग्य मिला था 26 मुखी नेपाली का। लास्ट ईयर में हमने 27 मुखी नेपाली देखा, और वो भी पूरी प्रोडक्शन का हार्डली 2 से 3 पीस होते हैं जो कि प्रॉपर है। बाकी बहुत बार क्या होता है कि टूट गए हैं, अंडर डेवलप्ड है, जो है कीट ने खाया है, मतलब उसमें होल्स वगैरह हैं, तो दैट इज नॉट समथिंग यू कैन वेयर और यू शुड वेयर। तो अगेन ऐसा होता है। तो अगर हम देखें ना, जो एक बजट फ्रेंडली भी कैटेगरी है जो इजीली भी अवेलेबल हो जाती है नेपाली में स्पेसिफिकली 3 से लेके आप 14 तक यू कैन इजीली गो। मतलब 14 भी इजीली मिल जाता है कि ऐसा नहीं करके इट इज वेरी रेयर लाइक 26 मुखी, 21 मुखी और 27 मुखी उतना रेयर नहीं है। बट जैसे ही 15 अबाउ जाएंगे इट बिकम्स रेयर, एंड 15 अबाउ इज ऑल्सो फॉर पीपल जिनको स्पेसिफिक चीजों की रिक्वायरमेंट है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल यू कम फ्रॉम मे बी लाइक इन पॉलिटिशियन बैकग्राउंड, या आप टीवी इंडस्ट्री से आते हैं, या आप फैशन डिजाइनिंग से हैं, या आप आर्किटेक्ट हैं, तो इट बिकम्स मोर स्पेसिफाइड कि आप कैसा क्या चीजों को टारगेट करें, गोल क्या है, व्हाई डू यू वांट टू इनकॉर्पोरेट रुद्राक्ष, व्हाट डू यू वांट टू इनकॉर्पोरेट रुद्राक्ष फॉर। एंड अगर हम इंडोनेशियन में देखें तो इंडोनेशियन में द बेस्ट पार्ट इज कि आपको प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलता है, आपको 14 मुखी भी बहुत अच्छे मिलते हैं। इनफैक्ट इंडोनेशिया में वी हैव सीन मुखीज अबाउ फ्रॉम 21 ऑल्सो जिनका प्रोडक्शन काफी होता है। इनफैक्ट वी हैव सीन 33, 32 मुखी ऑल्सो, 34 ऑल्सो, तो उसमें काफी सारे वैरायटीज आते हैं। एंड ऐसे देखने जाएंगे ना तो इंडोनेशियन जो है काफी बजट फ्रेंडली भी है, बस ये है कि वो छोटा होता है साइज में, एंड उसको अगर आप अच्छी क्वांटिटी में पहनते हो तो इट वर्क्स द सेम वे। बिकॉज अगर आपने 14 मुखी नेपाली पहना है और 14 मुखी इंडोनेशियन पहना है, वो रिजल्ट आपको 14 मुखी देगा। इट डज नॉट मैटर कि कैसे ऐसा नहीं है कि आपने 14 पहना तो 21 का दे देगा रिजल्ट या आपको 18 का दे देगा। दैट इज नॉट द वे इट वर्क्स। इनफैक्ट हमारी जो रिसेंट रिसर्च रही है इन द लास्ट 1.5 ईयर, हमने इसमें ये पाया कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इंडोनेशियन को इंट्रोड्यूस किया है अपनी लाइफ में रादर देन हैविंग नेपाली, बिकॉज एक टाइम बाद जो है नेपाली बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर मैं सिर्फ 14 मुखी की बात करूं तो हमारे पास जो है, अगर हम ऑर्गेनिक बीट देखने जाएंगे, प्रॉपर गुड साइज गुड क्वालिटी, जहां पे आपको सारी पैरामीटर्स जो है एक प्रॉपर लेवल से मिलती है, देयर इज नो फ्रॉडरी दैट्स हैपनिंग,
वो जो है आपको 90,000 में स्टार्ट हो जाएगा, वन सिंगल बीड ऑफ 14 मुखी, एंड दैट आल्सो स्मॉल साइज। तो जैसे ही साइज बढ़ेगी प्राइस बढ़ जाएगा। वहीं आप देखेंगे इंडोनेशियन जो है आपको इजीली मिल जाएगा। हमारे पास जो इंडोनेशियन हम जो माला बनाते हैं, रुद्र माला जो इंडोनेशियन होती है, वो आपको इजीली जो है 35, 40, 50,000 में मिल जाती है। तो जिनके लिए रुद्राक्ष बाय करना डिफिकल्ट है वो इंडोनेशियन ले सकते हैं। बिकॉज हमारे पास बहुत बार क्वेश्चन आता है कि रुद्राक्ष तो सिर्फ अमीरों के लिए है, इतने पैसे हैं, हम तो गरीब है। तो ऐसा नहीं है, शिव जी हैं तो उन्होंने सबके लिए सोचा है, शिव जी सबके पिता है। तो ऐसा नहीं करके वो सिर्फ जो अमीर लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस जैसे उनको अपना भक्त बनाते हैं, जो गरीब हैं जिनके पास कुछ नहीं उनको नहीं बनाते, ऐसा नहीं, वो सबके लिए बराबर है, राइट। तो उन्होंने 2 वेरिंग कैटेगरी इसीलिए दी ताकि आप पहन सको। लोग ना क्वेश्चनिंग ज्यादा करते हैं, वो इतने स्केप्टिक हो जाते हैं क्योंकि जो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है ना वो बहुत कम हो गई है। तो इसीलिए अगर हम इंडोनेशियन भी देखेंगे तो उसमें रेयरिटी अगेन 21 अबाउ तो होती है, बट इट इज नॉट एज रेयर एज नेपाली, आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं इजीली। अगर एक नॉर्मल क्लाइंट आपके पास आता है फॉर द फर्स्ट टाइम, सिंस यू आर एस्ट्रोलॉजर, आप रेकी हीलर भी है, आप टैरो भी करते हैं और साथ ही में आप रुद्राक्ष का भी ये आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। अगर मैं पहली बार आपके पास आता हूँ टू टेक अ रुद्राक्ष, क्या प्रोसेस होगा उसका? सो हमारे पास जो एट रुद्रा सांच द प्रोसेस इज वेरी इट इज स्टैंडर्डाइज फॉर एवरीवन। आप अगर कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं टू नो कि मतलब मेरे कुछ कंसर्न्स हैं उसके रिगार्डिंग, मुझे कुछ रुद्राक्ष चाहिए, then we book a consultation for you and we go through the chart, we do all the parameters, हम सारे जज करते हैं, फिर एक कॉम्बिनेशन बनता है, उसके हिसाब से फिर जो आपका बजट है यू कैन स्टार्ट विद दैट। ऐसा भी नहीं करके हमने आपको डायरेक्ट 15 लाख रुपए का कॉम्बिनेशन दे दिया करके यही पहनो, नहीं, वी ऑलवेज गिव यू ऑप्शंस जहां से आप स्टार्ट कर सको। एंड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप रुद्राक्ष एक्सपीरियंस करो, क्योंकि जैसे मैंने रुद्राक्ष एक्सपीरियंस किया, आई वांट एवरीबॉडी टू एक्सपीरियंस रुद्राक्ष बिकॉज़ इट्स अ वेरी प्रोफाउंड टूल। तो हमारा मोटिव वो है करके वी गिव यू लॉट ऑफ ऑप्शंस देयर। दूसरा क्या होता है कि दूसरा कैटेगरी क्या है कि अगर आपके पास आप कंसल्टेशन नहीं लेनी है, आपको ऑलरेडी एक स्पेसिफिक मुखी इंटरेस्टेड है। बहुत बार लोग जो, बिकॉज अभी काफी प्लैनेट्स वगैरह के बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है, कौन सा प्लैनेट क्या, एंड आजकल एवरीबॉडी इज वेरी अवेयर, लाइक सेल्फ अवेयर, टू सेल्फ अवेयर कि माय बुध इज वीक, माय सैटर्न इज वीक, मेरी तो साढ़े सती चल रही है, एवरीबॉडी इज एस्ट्रोलॉजर नाउ। तो उनका क्या होता है करके मेरा ये वीक है वो वीक है, तो उसके हिसाब से मुझे दे दो, तो दे कम दे डू इट। तो जैसे ही आप हमारे पास रुद्राक्ष बुक करते हैं, वेदर यू टेक अ कंसल्टेशन और वेदर यू डोंट टेक अ कंसल्टेशन, एक बैच होता है। जैसे कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मीडियम में 14 मुखी ऑर्डर किया, तो हमारे पास कुछ आराम से 70-80 पीसेस सिर्फ 14 मुखी के मीडियम में होंगे। तो अभी सिंस आई एम अ प्रैक्टिशनर, मैं खुद साधक हूं, तो आप जैसे आएंगे तो आपकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी, बिकॉज वो जो 70 बीड्स हैं उसमें से हर एक बीड आपके लिए नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि हर दाने पे खाने वाले का नाम होता है, वैसे हर रुद्राक्ष के जो धारण करने वाले उसका नाम होता है। मैं अगर तो जहाँ पे कैसा होता है कि अगर आप रुद्राक्ष आपके लिए स्पेसिफिक है तो वही निकलेगा। तो मैं जो है रेकी की एनर्जी से, मेरी जो दूसरी एबिलिटीज है, बिकॉज मैं साधक हूँ तो आई हैव साइकिक एबिलिटीज ऑल्सो, तो उससे जो है मैं उस 70 पीसेस को स्कैन करूंगी। टीम जैसे आपकी बुकिंग आती है, टीम ब्रिंग्स द कैरेट फॉर मी कि अगर आपने जो मीडियम साइज है 14 मुखी में ऑर्डर किया है, तो वो कैरेट निकालते हैं जिसमें जितने भी मीडियम साइज के पीसेस हैं उसी कैटेगरी के वो आता है। फिर आपकी डिटेल्स होती हैं, अगर आपने कंसल्टेशन बुक किया तो आपकी सारी डिटेल्स है मेरे पास, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी। अगर आपने नहीं किया तो भी आपका नाम होता है, एंड हम बोलते हैं कि आपका गोत्र भी दे दीजिए, तो आपका फुल नेम होता है। तो गोत्र जो है वी यूज इट फॉर एनर्जाइजेशन पर्पस, विच आई विल कम टू इन अ मिनट। आपका जो नाम होता है उससे मैं कनेक्ट करती हूँ, एंड मैं शिव जी को साक्षी मान के कहती हूँ कि शिव जी जो भी राइट रुद्राक्ष होगा उसमें मुझे हेल्प करना। फिर जो भी मेरा प्रोसेस है मैं उसको करती हूँ, उससे जो 70 बीड्स है उसमें से एक बीड आपके लिए निकलता है। ये बीड जो है फिर अब मेरी जो टीम है उसके सारे पिक्चर्स वगैरह निकाल के आपको भेजेगी और आपसे कंफर्मेशन लेगी कि आर यू ओके विद द बीड, दिस इज द बीड जो हमने निकाला है, ये इसका फ्रंट है, ये उसका बैक है, उसकी सारी डिटेल्स शेयर होती है, ताकि आपको पता रहे कि यार जहां मैं पैसा डाल रहा हूँ, जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, वो सच में कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं करके मैंने गोडाउन में ऐसे थप्पे लगा रखे हैं, वहां से कुछ निकाल के दे दिया। तो इट इज अ वेरी इंट्रिग प्रोसेस, एंड यहाँ पर जो है हर एक बीड की रिस्पेक्ट की जाती है, बिकॉज एवरी बीड इज शिवाज अंश। तो मैं उसको शिव जी मानती हूँ, तो मैं इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगी, एंड द सेम प्रोसेस इज फॉलोड बाय द एंटायर टीम। तो जैसे ही ये बीड आपके लिए सिलेक्ट होता है, आपको पिक्चर्स आते हैं, उसके बाद जो है हम इसको एक प्रॉपर एनर्जाइजेशन प्रोसेस में डालते हैं, जो कि मिनिमम 7 to 8 डेज चलता है। एंड सिंस मैं खुद साधक हूँ, आई एम नॉट अ सो कॉल्ड एंटरप्रेन्योर जो मतलब प्रोडक्ट्स बेच रहा है, सिंस आई एम अ साधक, मेरा जो लेंस है चीजों को देखने का, मैं पर्सपेक्टिव इज वेरी साधक ओरिएंटेड। तो मैं जब भी पूजा पाठ करती हूँ, जो भी मेरी साधनाएं करती हूँ, हमारी पूरी एक टीम है जो हम सारे साधक हैं
और सारे सात्विक हैं। तो हम उस बीड को जो है प्रॉपर पद्धति से, जो कि ट्रेडिशनल पद्धति है, एंड आई कम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, तो हमारे यहाँ पे काफी सारी पद्धतियों को फॉलो किया जाता है। फ्रॉम द बेसिक एनर्जाइजेशन ऑफ द वाटर, फ्रॉम क्लीनिंग योर ओन आसन टू क्लीन योर सेल्फ, हम बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। एंड उसमें एक स्वच्छता मेंटेन की जाती है हर तरीके से, मन से, वाचा से, हर एक सेंसेस से। और हम उस रुद्राक्ष को जो है आपके लिए, आपके गोत्र से, आपके नाम से एनर्जाइज करते हैं, एंड इट इज स्पेसिफिकली एनर्जाइज फॉर यू। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने 4 पंडितों को बिठा दिया है कि आप 4 रुद्राक्ष हैं, आप चारों मिलके एक एक का रुद्राक्ष एनर्जाइज करो और मंत्र आप करो। यहाँ पर मंत्र भी हम कर रहे हैं, रुद्राभिषेक भी हम कर रहे हैं, और उसका पूरा 7 to 8 days का प्रोसेस होता है। और सिंस अभी श्रावण चल रहा है तो वो थोड़ा और लंबा हो जाता है, बिकॉज वी रिसीव अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट आल्सो फ्रॉम क्लाइंट्स। तो ये प्रोसेस 7 to 8 days का चलता है। उसके बाद ये बिडिंग जो कॉम्बिनेशन आपके लिए जैसे डिजाइन करना है, वो भी कॉम्बिनेशन हम इसी प्रोसेस के दौरान बना लेते हैं आपका। जैसे आपको 3 रुद्राक्ष को एक साथ पहनना है, उसका भी एक शास्त्र के हिसाब से एक तरीका है उसको बीड करने का, उसको धारण करने का। आप उसको एक पर्टिकुलर तरीके से धारण करते हैं, और वो जो धारण करने का तरीका है हम उससे बनाते हैं आपके लिए, जो भी आपका कॉम्बिनेशन है। और वो जो है आपके पास जैसे ही उसका अभिषेक हो जाता है, उसके पूरा एनर्जाइजेशन हो जाता है, वी सेंड द टीम सेंड्स द पिक्चर टू यू कि आपका रुद्राक्ष जो है कंप्लीटली एनर्जाइज हो चुका है, एंड वो आपके नाम से, आपके गोत्र से होता है। तो आपकी जो भी कंसर्न्स है, इट इज हेल्पिंग यू इन दैट। सो इट इज लाइक कि आपके लिए, बिकॉज आज की लाइफस्टाइल में कैसा है कि बहुत सारे क्लाइंट्स के कंसर्न होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम अ फादर, आई वर्क 3 jobs, आई एम अ मदर, आई हैव 3 kids टू टेक केयर, बच्चा छोटा है, बच्चा खुद बैठ के नहीं करेगा, इतना समय नहीं है। सो दिस वाज द सोल्यूशन वी केम अप विद। एंड सिंस मैं साधक हूँ, हमारी जो साधना होता है, हमारा एक एक मंत्र में इतना लाखों बार हमने उसको कर लिया है कि उसका कोई मोल नहीं लगा सकता। एंड अगर मेरे सामने कोई कभी भी रुद्राक्ष रखेगा और कोई और चीज रखेगा, जैसे 2 करोड़ रख दिए, डायमंड रख दिया, कुछ भी रख दो, पूरा देश रख दो, मैं रुद्राक्ष ही दूंगी, बिकॉज मुझे पता है वो साधक वाली एनर्जी से वो क्या वर्क करता है। तो जैसे ही हम उसको, बिकॉज मैं साधक हूँ तो मैं उसको साधक के तरीके से देखती हूँ, एंड वी एनर्जाइज इट इन दैट वे। एंड वो आपके पास जब आता है, वो आपके लिए उस तरीके से वर्क करता है। एंड सिंस हमने उसमें, मतलब जैसे हमारा एक एक मंत्र जो है वो इतनी लाखों बार हो गया, और मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी टीम है साधकों की, और हम सात्विक हैं, तो हमारा वो एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ा हुआ बढ़ जाता है। इसलिए बहुत बार क्या होता है करके हमारे पास ऐसे भी रिक्वेस्ट आती है कि हमारा वाला एनर्जाइज कर दो, और बहुत बार जो है लोग परचेज करते हैं, बट अगर हमें उनकी एनर्जी सही नहीं लगती है, वी हैव रिजेक्टेड देम, हमने उनको रुद्राक्ष नहीं दिया है। बिकॉज दिस इज समथिंग ना कि जब साधक कोई होता है जो अपने आप को समर्पण कर चुका है देवी देवताओं के चरणों में, हमारा एक ये होता है कि सोसाइटी को गिव बैक कैसे करें। दिस इज माय वे, दिस इज माय टीम्स वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी। अगर मैं आपके लिए एनर्जाइज करके दे रही हूँ, हमारी टीम आपके लिए एनर्जाइज करके दे रही है, इट इज वर्किंग वेल फॉर यू, दैट इज द बेस्ट गिफ्ट वी कैन एवर हैव। एंड उसका जो मोल है वो कोई नहीं लगा सकता। तो उस तरीके से हम फिर एनर्जाइज करके देते हैं। एंड जैसे ही एनर्जाइज होता है, इट गेट्स शिफ्ट, एंड टीम जो है पूरा टाइम आपके सपोर्ट में रहती है, इट कीप्स यू अपडेटिंग। हमारा जो प्रोसेस है वो लंबा चलता है, हम ऐसे ही टच करके नहीं दे देते। बहुत बार हमें, मतलब नेपाल के कुछ सेलर्स हैं, वो बोलते हैं कि हम पशुपतिनाथ में एनर्जाइज करते हैं। अभी दिस इज वेरी फनी, बिकॉज समटाइम्स यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ फनी थिंग्स लाइक दिस। अभी मेरे को बताइए, हम एक नॉर्मल मंदिर में जाते हैं, मतलब जो भी ऐसा बड़ा मंदिर है, वहां पे हमें 2 मिनट जो है मूर्ति को देखने का मौका नहीं मिलता। पशुपतिनाथ में कैसे मिलेगा? नहीं मिलता। एंड यहाँ पर वो बोल रहे हैं हम एनर्जाइज करके दे रहे हैं। सो आई एम लाइक, ठीक है आप ले लो, एनर्जाइज करके दे रहे हैं, ले लो, बट फिर देन आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपने ऐसे कहीं से लिया है, खुद कर लो एनर्जाइज, बिकॉज उसको, उसकी एनर्जी को शेक करना, इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। एंड आप वहां पर बैठ के तप कर रहे हो, आप ये मत समझो कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आप वहां पे अगर बैठ के 5 माला भी कर रहे हो, 1 माला भी कर रहे हो, बस 10 मिनट भी बैठ रहे हो, और अगर आप एक बीज मंत्र कर रहे हो खुद के लिए, अपने रुद्राक्ष के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अगर आपने रुद्राक्ष मंगाया तो अगर आप उनके लिए कर रहे हो, वो 10 मिनट का जो तप है ना, आपकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस लाएगा जिसके बारे में आपको कोई आइडिया भी नहीं होगा। तो वो एक तरीका है करके आप खुद बैठ के कर लो। फिर अगर आप, दैट इज द बेस्ट वे, एंड वो तप है आपके लिए 100%। बहुत विस्तार तरीके से आपने बताया कि कैसे आपके पास एक आम इंसान आता है तो कंसल्टेशन के थ्रू या फिर डायरेक्टली अगर उनको नॉलेज है तो वो रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। लेकिन अगर रुद्राक्ष की बात करें, इस इंडस्ट्री की बात करें जो इस समय पोस्ट पैंडेमिक हुआ है, स्पेशली एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, रुद्राक्ष जो पोस्ट पैंडेमिक उभर के आए हैं, तो इस इंडस्ट्री की बात करें तो एक्चुअल में रुद्राक्ष को एक्सपेंसिव बनाया गया है या फिर रुद्राक्ष पहले से इतना एक्सपेंसिव था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, रुद्राक्ष पहले जो है बहुत सस्ते आते थे, मतलब काफी इकोनॉमिकल बजट में आ जाते थे। एक तो ये जो चाइनीज की एंट्री हुई मार्केट में, तो इन्होंने क्या करा, दे आर बाइंग at 3 times the price of what a Indian buyer would give, because रुद्राक्ष की डिमांड टू बी वेरी ऑनेस्ट सिर्फ इंडिया में है, बाकी कहीं नहीं है।
इंडिया में ही है बिकॉज हमारे धर्म से रिलेटेड है, वो हमारे कल्चर से इतना कनेक्टेड है करके उसकी डिमांड है। एंड ऑल्सो इंडियंस जो अब्रॉड है वो उसका डिमांड करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। एंड डिपेंड करके अगर आप कल्चर से जो सनातन धर्म है उससे कनेक्ट करते हैं देन यू कैन डिमांड, बिकॉज वी ऑल्सो हैव क्लाइंट्स जो कि कैथलिक बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं, अन्य बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं, बट दे स्टिल अडोर एंड वेयर रुद्राक्ष बिकॉज वो कल्चर से कनेक्ट कर रहे हैं, वो हमारी धरोहर से कनेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो है एक तो चाइनीज बायर्स ने क्या किया करके एंट्री करके इन्होंने उनको लालच दी कि डबल द प्राइस मांगने लगे। तो जो हमारे जैसे ऑर्गेनिक सेलर्स हैं हमको उनको 3 टाइम्स द प्राइस देनी पड़ती है। इसलिए बहुत बार हमें बोलते हैं करके आपके पास जो 5 मुखी है वो आप 1800 का कैसे बेच रहे हैं। मतलब हमारी वेबसाइट पे अभी भी आप देखेंगे तो आपको 5 मुखी स्मॉल साइज का आपको जो मिलेगा 1800 के मिलेगा। इसमें जो है हम आपको फ्री सर्टिफिकेशन दे रहे हैं लाइफ टाइम मनी बैक गारंटी के साथ, यानी ऑथेंटिक सर्टिफिकेट है। ऐसा नहीं करके मैंने बहुत बार ये होता है करके बहुत बार ना आपके पास एक असली बीड पड़ा है, आपने उसके एक्सरे निकाल दी एंड आपने वही एक्सरे जो है सारे बीड्स में दे दी, जो फेक भी है उसमें भी दे दी। ये सारी फेक प्रैक्टिसेस होती हैं एंड ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम करते नहीं, हम आपको एक्चुअल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लाइफ टाइम मनी बैक गारंटी दे रहे हैं। साथ में हमारी जो पूरी टीम ऑफ साधक इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम उसके एनर्जाइज करें, उसका तो कोई मूल नहीं लगा सकता। तो बहुत बार लोग हमें पूछते हैं कि आपका जो 5 मुखी है वो तो 1800 का है, मुझे तो कहीं 100 रुपए में मिल रहा है। तो हम बोलते हैं आप ले लो, मिल रहा है ना ले लो, बट दे डोंट नो कि वो मेडिसिनल बीड है। दे डोंट नो करके वो बीड को अच्छे से एनर्जाइज नहीं किया गया है। दे डोंट नो करके वो बीड बहुत बार जो ऐसे सेलर्स हैं स्पेशली जो टेंपल टाउन्स होते हैं वहां पर आपको ऐसे मिलेगा कि एक बास्केट में बहुत सारे रुद्राक्ष पड़े एंड वो बोलेंगे ले लो, आपको कभी 20 रुपए में दे रहे हैं, कभी 25 रुपए में दे रहे हैं, कभी 100 रुपए में दे रहे हैं, ले लो जो चाहिए ले लो। उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है 5 मुखी होती है, 6 मुखी होती है या 4 मुखी होता है। अब उसमें से जो भी पिक करेंगे वो बहुत डार्क बीड्स होते हैं, उनको जो सबसे लोएस्ट क्वालिटी होती है कि जब फल गिरते हैं तो बहुत सारे आप नेपाल भी जब जाएंगे फॉरेस्ट एरिया में जहाँ पे रुद्राक्ष की ट्रीज वगैरह है तो बहुत सारे रुद्राक्ष जमीन पे पड़े हैं। किन रुद्राक्ष में छेद हो चुका है, किन को कीड़ों ने खा लिया है, किसमें कीड़े पड़े हुए हैं, वो ऐसे सारे रुद्राक्ष को लाते हैं, उसको अच्छे से खाली वॉश कर देते हैं एंड दे स्टार्ट सेलिंग दैट। सो पीपल डोंट नो कि वो क्या बाय कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा ये है कि आप अवेयर हो जाइए। जब हमने आपको अवेयरनेस दे दी आप आगे जाके यू कैन फाइंड योर वे योरसेल्फ। तो ये जो सारा प्रोसेस है ना ये चाइना के आने से जो है प्राइसेस बढ़ गए। इसीलिए अभी भी कुछ सेलर्स हैं जो जितने भी हम जो डिस्कस कर रहे हैं जैसे 30 इयर्स से हैं, बहुत बड़ा उनका ऑर्गेनाइजेशन है और ये अभी तो फंडिंग भी मिली है कुछ लोगों को। 3 जनरेशन से बैठे हैं, नेपाल में बैठे हैं। ये सारे ऐसा नहीं करके सिर्फ मेडिसिनल बीड्स के बारे में मुझे पता है, मैं कहीं से प्रकट नहीं हो गई हूँ। हमने जैसे अगर आप किसी फील्ड में हैं आपको उसकी लेफ्ट राइट सेंटर सारी इंफॉर्मेशन रहती है एंड सिंस हम कॉन्स्टेंटली हमारी टीम का ये होता है कि हमें कॉन्स्टेंटली रिसर्च करनी है कि वो कैसे वर्क कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है, क्या एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, क्या हम और फाइन ट्यून कर पा रहे हैं हमारी प्रोसेसिंग में। तो जैसे हम वो कर रहे थे हमें पता चला कि ऐसा ऐसा है एंड वी स्टार्टेड डूइंग आवर पार्ट, जो हमें सही लगा, जो शिव जी ने हमें कहाँ करके ये करना है हमने करना स्टार्ट करा। इन सारे सेलर्स को मेडिसिनल बीड्स के बारे में पता है, ये आपको नहीं बता रहे हैं बिकॉज ये खुद अभी जो है करोड़ों की इन्वेंट्री लेकर बैठे हैं। जब तक ये वो बेच नहीं देते दे विल नॉट टेल यू एंड इसीलिए दे आर बिहाइंड अस आल्सो। मतलब कुछ लोग दे आर बिहाइंड अस आल्सो कि व्हाई आर यू स्पीकिंग अबाउट इट। जो सही है वो सही है रिगार्डलेस ऑफ हु यू आर, व्हाट यू डू, व्हाट आई डू, इट डज नॉट मैटर बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारे एक इंडिविजुअल गोल के बारे में नहीं है, इट इज ऑल अबाउट सेविंग रुद्राक्ष। तो बहुत बार क्या होता है क्योंकि प्राइसेस आपके ज्यादा क्यों है, दिस इज द रीजन द प्राइसेस आर हाई बिकॉज हमारी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जब हम फार्मर से बाय करें हम उनको 3 टाइम्स द प्राइस दे रहे हैं ताकि वो मेडिसिन नहीं डाले। और जो थोड़े बहुत पौधे जैसे अगर एक फार्मर है जिसके पास छोटी सी जगह है, अगर वो 25 से 30 पौधे भी लगा रहा है और 25 से 30 ट्रीज भी है उसके पास रुद्राक्ष की, अगर हम उसको इनकरेज कर पाते हैं करके तुम मत डालो मेडिसिन, तुम्हारा जो भी प्रोडक्शन है हम बाय करेंगे और हम उसको डबल ट्रिपल प्राइस में बाय करेंगे, दे आर ओके। उनकी तो रोटी चल रही है, उनको जहाँ लोन भरना है वहां पैसे दे पा रहे हैं, उनका वो सीजन निकल जाता है, उनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, तो दे आर ओके विद इट। तो इसलिए हमारी जो प्राइसिंग है थोड़ी सी हाई होती है कंपेयर टू अदर्स। कई बार हम सुनते हैं कि रुद्राक्ष में अगर क्रैक पड़ जाता है तो यू शुड नॉट यूज दैट। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? Again, you know, to stand out in the market, some people do it. Okay. To be very honest, जैसे हम कोई भी नेचुरल चीज पहनते हैं या कोई नेचुरल, जैसे हम ये रुद्राक्ष फ्रूट है, अगर हम देखिए तो मैंने मैंगो से जैसे मैंने बाजार से मैंगो लाया मैंगो की सीजन में, तो सारे मैंगो लश्चरस जैसे ब्यूटीफुल नहीं होंगे, उनमें डेंट्स हैं, क्रैक्स हैं, कुछ ना कुछ रहेगा, कहीं से थोड़ा दबा हुआ है, कलर डिफरेंस है, ये सारे नेचुरल है। तो रुद्राक्ष में भी हेयरलाइन क्रैक होना इट्स वेरी नेचुरल। हेयरलाइन क्रैक क्यों आते हैं उसकी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बताती हूँ, उसकी वर्किंग बताती हूँ। रुद्राक्ष जो है वो ठंडे क्लाइमेट में आता है, राइट, ठीक है, एंड रुद्राक्ष जो है एक सीड है,
मतलब एक सीड खोदा Yes, उसके अंदर भी सीड है। yes, yes. तो रुद्राक्ष जितना ड्राई रहेगा उसकी जो आउटर लेयर है वो फटने लगेगी फटने लगी, yes, क्रैक्स, yes. और वो हेयरलाइन क्रैक्स बहुत नॉर्मल होते हैं। एंड यहाँ पर जो है रुद्राक्ष को हम प्रॉपर ऑयलिंग करते हैं थ्रू ऑलिव ऑयल या फिर वर्जिन कोकोनट ऑयल या तो घी है, अगर आपके पास शुद्ध गाय का देसी घी होता है तो आप उससे उसको ऑयल कीजिए। Okay. तो उससे क्या होता है करके उसका जो लश्चर है, उसका जो मॉइस्चर है वो मेंटेन होता है। Okay. सबसे इजी क्या होता है करके देखिए, जैसे मैंने अभी बहुत सारे आपने देखे हैं, मैंने रुद्राक्ष Right, right. एंड आई एम वेयरिंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। Okay. इसमें से काफी ऐसे होंगे जिनके मुख टूटे हुए हैं, बिकॉज हम उसको जब डेली पहनते हैं तो वापस में घिसते हैं घिसते हैं, एंड वो yes. नॉर्मल वेयर एंड टेयर प्रोसेस है। एंड Right. बहुत ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जैसे जिमिंग है, अदर स्पोर्ट्स है, तो उसमें जो वेयर एंड टेयर है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू समवन हु इज नॉट डूइंग दैट मच फिजिकल Right, एक्टिविटी। right, right. तो वो हेयरलाइन क्रैक्स होना, क्रैक्स थोड़ा एडवांस होना, इट्स वेरी नॉर्मल। तो Okay. इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट क्या होता है करके आप रुद्राक्ष जो है, जैसे अगर आपका ब्रेसलेट है और आप उसमें बहुत सारे हेयरलाइन क्रैक देख रहे हैं तो आप उसको एक पानी के कटोरे में डालिए एंड उसको डीप फ्रीज कर दीजिए। लेट Okay. इट बी इन द डीप फ्रीजर फॉर अ कपल ऑफ डेज, लाइक 2 दिन 3 दिन, एंड फिर Okay. उसको बाहर निकालिए एंड रूम टेम्परेचर पे उसको मेल्ट डाउन होने दीजिए। Okay. एंड एयर जो नॉर्मल एयर टेम्परेचर है उस पर उसको अच्छे से ड्राई होने दीजिए। लेट इट एयर ड्राई Okay. कंप्लीटली। Okay. कुछ हेयर ड्राई नहीं करना, कुछ और नहीं करना, लेट इट एयर Naturally ड्राई होना दीजिए। नेचुरली। जैसे ही आप देखेंगे वो एयर ड्राई हुआ है, आप जो हेयरलाइन क्रैक्स जो विजिबल थे वो अचानक से डिसअपियर हो जाते हैं बिकॉज दे फिल देमसेल्फ अप। अब वो नेचुरल है तो वो उसकी स्किन जब फटेगी, उसका जो एक आउटर पोर्शन है जब वो फटेगा तो वो हेयरलाइन क्रैक्स आर वेरी नेचुरल। तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि हेयरलाइन क्रैक्स वाले नहीं लेनी चाहिए। खंडित रुद्राक्ष है, खंडित रुद्राक्ष जो है उनकी क्या कैटेगरी है करके, जिसमें छेद है, जिनको कीड़ों ने खाया हुआ है, जो 2 हिस्सों में बट चुका है, वो खंडित रुद्राक्ष है। तो आप वो पहन नहीं सकते। अगर अब वो 2 हिस्सों में बटा है तो आप धागा कहाँ से डालेंगे एंड वो कैसे पहनेंगे। एंड जो रुद्राक्ष जो है जो फटा हुआ भी होता है, इसको जो है हम जैसे साधक हैं तो हम जितने भी ऐसे रुद्राक्ष होते हैं जो फटा हुआ है, टूटा हुआ है, जो ब्रोक हो चुका है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एक्सपोज्ड है, हम उसकी भस्म बनाते हैं और हम साधना के दौरान उसको यूज करते हैं। Oh. शिव जी के अभिषेक में उसको यूज करते हैं। Okay. एंड ये जो भस्म है ये काफी सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। रुद्राक्ष के पेड़ की हर चीज, उसकी जड़ से लेके उसके ब्रांच से लेके उसके बीट से लेके एवरीथिंग इज यूटिलाइज्ड इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। एंड आयुर्वेदा में जो जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उसमें रुद्राक्ष को द किंग ऑफ जड़ी बूटी कहा गया है। तो जब तक रुद्राक्ष 2 हिस्सों में बट नहीं जाता आप उसको धारण करके रख सकते हैं। हेयरलाइन क्रैक्स डोंट क्रिएट एनी डिफरेंस, ना ही उसके पावर में डिफरेंस आएगा, ना ही उसकी वर्किंग में डिफरेंस आएगा। हमने सारे टेस्ट करे हैं। एंड मैं पर्सनली भी अभी भी अगर मैं आपको ये रुद्राक्ष बताऊंगी तो इसमें काफी सारे ऐसे होंगे जिनमें हेयरलाइन क्रैक्स है, बिकॉज मैं उसको इतना पहनती हूँ, मैं 24/7 उसको पहनती हूँ, नेचुरल वेयर एंड टेयर होने वाला है। एंड अगर आप सोचिए, लॉजिक है, आपने 5 मुखी का ब्रेसलेट लिया, खरीदा, ठीक है, इसमें हेयरलाइन क्रैक आ गए, आप ये उतार के फेंक दोगे, दूसरा फिर से 5 मुखी लिखाओगे, ऐसे तो फिर आपकी साइकिल चलती रहेगी। राइट। हर 2 दिन बाद वो टूट जाएगा, आप नया लाओगे, तो फिर आप तो कभी अपग्रेड करोगे नहीं, आप बस 5 मुखी तक सीमित रह गए और वही 1-2 दाने या वो 11 दाने या 12 दाने तक सीमित रह गए। तो ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अगेन कि मतलब मिथ और गिमिक, या तो जस्ट स्टैंड आउट अगेन इन द मार्केट कि ऐसी चीजें डाली जाती है। रुद्रमाला क्या होता है? रुद्रमाला इट इज अ क्यूरेटेड माला जो हमने डिजाइन करी है, जिसमें शास्त्र के अनुसार जहाँ पर कहा गया है कि एक मनुष्य को जो है, शिव पुराण में, देवी भागवत में कहा गया है कि एक मनुष्य को जो है अपनी लाइफ टाइम में प्रयत्न करना चाहिए कि 1 से लेकर 14 मुखी सारे धारण कर सके। Okay. तो उसका कारण क्या है, क्योंकि सारे देवी देवता कवर्ड है, तो आप एक डिफरेंट एनर्जी को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, जो आपकी लाइफस्टाइल है उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। बिकॉज रुद्राक्ष जो है ना, ये आपको माया में किस तरीके से माया का डांस जो है उसको डांस करना है वो सिखाता है। टू ऑल्सो जब आप मोक्ष की जर्नी की तरफ जा रहे हैं उसमें आपको हेल्प करता है। जब तक आपने माया एक्सपीरियंस नहीं किया, मोक्ष एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। कि मतलब मैंने अपने कर्तव्य किए नहीं और मैं चली गई वैराग्य को, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। एंड मैं उसको एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाऊंगी, मैं उसको सस्टेन भी नहीं कर पाऊंगी। इसलिए काफी ऐसे लोग हमने देखे हैं कि लास्ट 4-5 साल में पहले वो दीक्षा लेके चले गए हैं या अपने परिवार को छोड़ के चले गए और फिर वापस आ जाते हैं। दे आर बैक टू स्क्वायर वन। वो वापस से बिजनेस कर रहे हैं, वापस से दे गेटिंग बैक इनटू, बिकॉज दे कुड नॉट सस्टेन दैट। वो अपने कर्तव्य को छोड़ के उन्होंने माया को एक्सपीरियंस किया नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट की नहीं और वो चले गए। तो मतलब मोक्ष की तरफ की चले गए कि अभी मैं वैराग्य के हो गया ये करके। तो ये जो चीज है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सस्टेनेबल नहीं है। दूसरा जो है कि ये जो रुद्रमाला है, इसका जो कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं उसमें सारे देवी देवता कवर्ड है। एंड जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि इट इज द कॉम्बिनेशन यू शुड ट्राई वेरी। तो इसमें ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें हम वन मुखी सवार, बिकॉज दैट्स द ओनली वन मुखी इन नेपाली। वन मुखी सवार जैसे हमने डिस्कस किया, दैट इज द ओनली वन मुखी अवेलेबल। द क्लोजेस्ट वन मुखी का जो डिस्क्रिप्शन है उससे मैच करता है। उसमें 1 मुखी से लेके 14 मुखी होते हैं, गणेश और गौरी शंकर होते हैं। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डेटीज टुगेदर।
एंड ये जो माला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने भी लोग रुद्राक्ष को पहनते हैं ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो वो 5 मुखी की इंडोनेशियन माला तक सीमित रह जाते हैं, या तो वो 5 मुखी नेपाली के कंठे तक या ब्रेसलेट तक सीमित रह जाते हैं। वो एक टाइम के बाद जो है 2-4 कॉम्बिनेशन, जैसे 3, 7, 8 पहन लिया, 8, 12, 2 पहन लिया, ऐसे करके रह जाते हैं। 1 to 14 पहनने वाले, उसको एक्सपीरियंस करने वाले, पूरा जो पॉपुलेशन है जो रुद्राक्ष को एक्सपीरियंस करता है, उसके सिर्फ 10% है, एंड वो सब नहीं एक्सपीरियंस कर पाते। तो दैट इज समथिंग वी हैव क्यूरेटेड टुगेदर, एंड इट इज बेस्ड ऑन द शास्त्र, कि जहाँ से शास्त्र में बताया गया कि वो सारा पहनने का एक प्रयत्न करना चाहिए। दैट इज हाउ वी हैव क्रिएटेड दैट, एंड उसका एक तरीका होता है उसको बांधने का, उसको धारण करने का, तो उस तरीके से उसको बनाते हैं क्लाइंट्स के लिए। और एक चीज जो मैंने, जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था या फिर जब हम डिस्कस कर रहे थे हाउ टू टेक दिस पॉडकास्ट अहेड, आपने एक क्वेश्चन डाला था, दैट इज महारुद्र माला। व्हाट एग्जैक्टली इज महारुद्र माला? ये हमारी ऑडियंस को बताइए। जी, तो महारुद्र माला जो है, इट इज लाइक सवार से लेके 21 मुखी तक होता है, अलॉन्ग विद गणेश, गौरी शंकर एंड त्रिजुटी। और ये इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन है करके, ये जो हमने पॉपुलेशन डिस्कस किया, जिसका 10% जो है रुद्रमाला को शायद अपनी लाइफ टाइम में धारण करके एक्सपीरियंस कर पाता है, ये उसका जो है 1% है। मैं लिटरली आई कैन काउंट ऑन माई फिंगर्स कि कितने लोगों ने अभी जो है फिलहाल में जो महारुद्रमाला है उसको धारण करा होगा। एंड जैसे ही हम 15 मुखी से, जैसे मैंने बताया, आगे जाते हैं, द पावर बिकम्स मोर लेजर फोकस्ड, एंड वो इतना पावरफुल हो जाता है कि इस ये जो रुद्रमाला भी है, अगर आप धारण कर लेते हैं तो एक समय बाद जो है ना, ग्रह नक्षत्र के इफेक्ट्स आपको कम होने लगते हैं, बिकॉज यू आर वाइब्रेटिंग एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी नाउ। आप उस नॉर्मल यू आर नॉट इन द सेम लेवल एज अदर्स, यू आर एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। बिकॉज आप इमेजिन कीजिए, आपने एक कॉम्बिनेशन धारण किया है जहां पर गणपति जी हैं, नवदुर्गा हैं, काल भैरव हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, ये पूरा कॉम्बिनेशन बनता है। और वैसे ही 1 से लेके 21 को हम महारुद्रमाला कहते हैं, जिसमें अगेन वी हैव इवन मोर प्रोफाउंड डेटीज। जैसे कि अगर हम 18 मुखी की बात करें तो माँ गायत्री हैं, भूमि देवी हैं, उनकी जो डेटी है। फिर जैसे हम 20 मुखी की बात करें तो परब्रह्मा है 20 मुखी के। हम 21 की बात करें तो कुबेर है। तो इट इज अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन, एंड उसके लिए आपके पास आपकी बॉडी उतनी प्रिपेयर होनी चाहिए, आपको शिव जी ने चूज किया होना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल वैसी होनी चाहिए। So all of these things do matter. So Maharudramala is a combination from 1 to 21 along with Ganesh, Gauri Shankar and Trijuti. So can anybody procure रुद्रमाला और महारुद्रमाला? उसको अगर किसी को प्रिक्योर करना है, अपने आप अपने पास रखना है, तो what is the process? The process is very simple. आप किसी से भी, जो भी आपको सेलर लगता है इज वेरी ऑथेंटिक, गिव्स यू एवरीथिंग, आपका स्ट्रेस जो है, बीड्स की ऑथेंटिसिटी, उसकी वेट वगैरह को लेके जो इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, आप वहां से लीजिए, आप बाय कीजिए और उसको पहनिए। एंड उसका जो कॉम्बिनेशन है प्रॉपर उसको धारण करना जरूरी है। एंड कैसा है कि आप कॉम्बिनेशन को परचेज तो कर लेंगे, बट क्या आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड है उसको पहनने के लिए? सो फ्यू थिंग्स दैट आई वुड सजेस्ट विल बी कि अगर आपको लगता है कि इट इज गेटिंग टू हैवी फॉर द बॉडी, आप उसको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कीजिए। Okay. And usually I've never seen someone jump from 1 mukhi savar se leke 21 tak directly. They try रुद्राक्ष फर्स्ट, दे ट्राई कॉम्बिनेशंस ऑफ रुद्राक्ष फर्स्ट, एंड वो एड ऑन करते हैं। हमारे पास ऐसे भी काफी क्लाइंट्स हैं जो हमारे साथ लास्ट 5, 7, 6 ईयर्स से जुड़े हुए हैं, जो सेविंग्स करते हैं एंड दे अपग्रेड देमसेल्व्स। कि मैंने इस साल जो है मैंने 5 महीने की जो सैलरी है उसमें से थोड़ा बहुत सेव किया, आई विल बाय अ 14 मुखी। देन मैंने अगेन कुछ सेविंग्स किया, आई विल बाय अ गौरी शंकर फॉर माय वाइफ। अगेन मैंने सेविंग किया, आई एम एडिंग अ 15 मुखी टू माय कॉम्बिनेशन। तो ऐसे जो है दे कीप ऑन बिल्डिंग ऑन दैट कॉम्बिनेशन, एंड आई बिलीव बिल्डिंग ऑन इज द बेस्ट वे। आप एक साथ भी लेके धारण कर सकते, इफ यू हैव द बजट, इफ योर बॉडी इज प्रिपेयर फॉर इट, इफ शिवजी हैज चोजन यू, इफ रुद्राक्ष हैज चोजन यू, आप आइए, खरीदिए और पहनिए। तो उसके लिए कुछ ऐसा आइडियल प्रोसेस नहीं है। You will be called to Rudraksh. You will feel that attraction to Rudraksh, and that is where you find yourself buying a combination like that. What is the budget of Rudramala and Maharudramala? So ideal budget? Ideal budget at Rudra's Ansh, we start the Rudramala in the Nepali category around 180 small size, and अभी जो है श्रावण के बाद उसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, because again procurement हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ती जा रही है। So that is something we start with in the small category, and ये जाके in the collector size it can go up to 7.5 lakhs सिर्फ रुद्रमाला। एंड जो महारुद्रमाला है उसमें डिपेंड करता है आप कैसे बीड्स डाल रहे हैं, बिकॉज अगेन 15 अबव इट इज वेरी रेयर। अगर मैं सिर्फ 21 मुखी की बात करूं, अ गुड क्वालिटी ऑर्गेनिक बीड जो मेडिसिनल नहीं है, प्रॉपर कटीला है, शेप उसका अच्छा है, अंदर सीड्स बहुत अच्छे से प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर पूरा इंटैक्ट है, अगर हम वही लेने जाएंगे 21 मुखी का एक सिंगल दाना, इट विल स्टार्ट एनीवेयर फ्रॉम 45 lakhs to 1 crore or even 1.5 crore. A single bead. A single bead.
तो उसकी कॉस्टिंग इट डिपेंड्स कि फिर आप क्या ऐड कर रहे हो उसमें। अगेन साइजेस हैं, शेप्स हैं, डिफरेंट है। कुछ कुछ जो दाने टेढ़े मेढ़े होते हैं उनको कम प्राइजेस में बेचा जाता है, कुछ कुछ जिनके वेट कम होते हैं उनको कम जो है प्राइजेस में बेच दिया जाता है। सो दे डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो। तो उस हिसाब से द बजट कैन वेरी, बट फॉर विद अस दिस इज द कॉस्टिंग वी हैव एट द मोमेंट। It's not for normal people, I think. It's not for normal people. इसलिए देखिए इंडोनेशियन है फर्स्ट। ऐसा नहीं है कि शिव जी ने बोला करके मैं बहुत कम लोगों को नेपाली पहनने की दूंगा। ये तो नेपाली का क्रेज बढ़ा है लास्ट 7 years में। अगर हम 18th सेंचुरी के शास्त्र अगर उठाएंगे ना फिर से, तो वहां पर ना क्या वर्णन दिया गया था कि जितना छोटा रुद्राक्ष होगा उतना श्रेष्ठ है। वही उनकी ही एडिशंस में अगर आप रिसेंट एडिशंस देखेंगे लास्ट 10-15 years की या लास्ट 20 years की, तो उसमें बोला जितना बड़ा रुद्राक्ष होगा उतना श्रेष्ठ है। So it is few people have tried to bring the craze for नेपाली रुद्राक्ष, बट मेरे हिसाब से दोनों वर्क करते हैं। एंड जैसे मैं आपको बता रही थी करके हमारी जो रिसर्च है कंटिन्यूसली चल रही है, उसमें हमने क्या देखा करके जो नेपाली होती है उसकी साइज जैसे मैंने आपको बताया काफी बड़ी होती है, एंड इंडोनेशियंस आर वेरी स्मॉल। तो जैसा उसका शेप है, जैसे उसकी साइज है, उसको अपनी आपकी बॉडी के आसपास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसमें बनाने के लिए उतना समय लगता है। नेपाली रुद्राक्ष अगर आप हमसे परचेज करते हैं, बिकॉज वी डू द एनर्जाइजेशन एंड एवरीथिंग सात्विक बीज मंत्रों से, तो उसका जो इफेक्ट है आपको 45 days to 50 days में आना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट पीपल सी इफेक्ट राइट फ्रॉम द डे दे वोन इट, लाइक कपल ऑफ आवर्स दे वेयर एंड दे नो। इनफैक्ट देयर आर पीपल जो क्लाइंट्स बोलते हैं करके मैंने ऑलरेडी कॉम्बिनेशन कहीं से मंगवाया था, मैंने आपके यहाँ से सिर्फ 5 मुखी मंगाया, दोनों को मैंने जब हाथ में टच किया 5 मुखी में आई कुड लिटरली फील द वाइब्रेशंस। वी हैव टेस्टिमनीज लाइक दैट। तो ऐसा भी हमने काफी एक्सपीरियंस किया करके आते ही उनको वाइब्रेशंस फील होता है, पहनने के बाद दे फील देयर एंटायर बॉडी इज रीबूटेड, एनर्जी इज बेटर, तो वो सब तुरंत इमीडिएट भी होता है। बट अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो 45 days में नेपाली रुद्राक्ष की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो बन जाती है। हमने पहले क्या देखा था करके जो हमारी इंडोनेशियन माला है उसमें क्या होता है करके 3 से 4 महीने लगते हैं, क्योंकि छोटे छोटे दाने हैं, पूरी बॉडी को कवर करेंगे, समय लगेगा। बट इन द रीसेंट लास्ट 6 to 7 months व्हाट वी ऑब्जर्व नॉट विद जस्ट आवर टीम ऑफ साधक्स एंड हमारी इंटरनल टीम के साथ, बट फ्रॉम मल्टीपल अदर क्लाइंट्स ऑल्सो, कि उनको जो रिजल्ट है विद इन 10 days 15 days विद इंडोनेशियन बीड्स भी आया है। नाउ द कैच ओवर हियर इज आपकी लाइफस्टाइल, आपकी चॉइसेस, आप कितना इन ट्यून विद द यूनिवर्स, कितना इन ट्यून विद योर ईस्ट है, उस हिसाब से रुद्राक्ष विल वर्क वेरी फास्ट फॉर यू, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज एन एनर्जाइज सेल्फ नेविगेटिंग टूल फॉर यू। तो अगर एक साधक है जो ऑलरेडी प्रैक्टिस करता है, या अगर कोई साधक नहीं भी है, वो अपनी लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से बैलेंस मेंटेन करता है, स्लीप साइकिल उसकी अच्छी है, फूड इनटेक वो बहुत कॉन्शियसली करता है, वर्कआउट वगैरह है, जिम वगैरह है, योगा है, वो कोई मेडिटेशन करता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुछ करता है, वो इंडोनेशियन माला भी पहनेगा तो उसको रिजल्ट जो है 8 से 10 दिन में आना शुरू हो जाते हैं। दैट इज हाउ फास्ट वी हैव सीन। So at the end of the day, your lifestyle also matters. That's the catch. It's a combination of both. Combination of both. एक चीज हमने सुनी थी 10 मुखी वास्तु हैंगिंग, ये क्या चीज है, ये बताइए हमारी ऑडियंस को। सो 10 मुखी जो है उसको हमने वास्तु के लिए हमने उसको रिसर्च करके देखा कि क्या ये वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क करता है। एंड व्हाई 10 मुखी ओनली, बिकॉज जैसे मैंने बताया शास्त्रों में हर एक मुखी के देवी देवता दिए गए हैं। तो 10 मुखी के जो देवता दिए गए वो 10 दिक्पाल दिए गए, विच आर द 10 लॉर्ड्स सिटिंग इन 10 डायरेक्शन। सो दैट वाज वेरी इंट्रीगिंग टू अस। तो फिर मैंने और मेरी टीम ने हमने एक वास्तु कॉम्बिनेशन क्रिएट किया विद द 10 मुखी, जिसमें हम 10 मुखी नेपाली यूज करते हैं ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट साइज, लार्ज कैटेगरी का ही होता है। एंड उसमें हमने क्रिस्टल जो स्फटिक बीड्स होते हैं वो डाले, नॉट नॉर्मल एनी रैंडम क्रिस्टल, स्फटिक, बिकॉज स्फटिक को भी जो है हमारे शास्त्र में दिया गया है। हमारे शास्त्र में दूसरे क्रिस्टल्स के बारे में नहीं दिया गया, रत्नों के बारे में नहीं दिया, बट स्फटिक के बारे में दिया गया है। तो स्फटिक जो है उसके साथ हमने उसको डिजाइन किया अलॉन्ग विद 10 मुखी के इंडोनेशियन बीड्स। तो इससे वो इतना पावरफुली वर्क करते हैं कि आपके घर में कैसा भी वास्तु दोष हो, बिकॉज आजकल जैसे घर बहुत छोटे हो रहे हैं, स्पेशली इन बिल्डिंग्स एंड फ्लैट्स लाइक इन बॉम्बे एंड सिटीज लाइक दिल्ली एनसीआर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ हाउस इन द बजट फर्स्ट। एंड उसमें फिर टॉयलेट का डायरेक्शन राइट है, बेडरूम का डायरेक्शन राइट है, किचन का डायरेक्शन राइट है कि नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। एंड एक तो बजट में भी आना डिफिकल्ट है, ऊपर से आप जो टॉयलेट वगैरह की जो लाइन्स है आप चेंज नहीं करवा सकते, बिकॉज द एंटायर बिल्डिंग इज यूजिंग अ सेंट्रलाइज्ड लाइन फॉर इट, राइट। जो सीवेज लाइन होती है वो सेंट्रलाइज होती है, यू कांट जस्ट आप अपना कमोड उठा के कहीं और नहीं लगा सकते, राइट। तो उस चक्कर में क्या होता है, बिना किसी तोड़फोड़ के, बिना किसी फर्दर इन्वेस्टमेंट के, वो स्ट्रेस को हटाने के लिए और जो एनर्जीज है चारों ही दिशाओं से, जो पंच तत्व भी है उसको बैलेंस करने के लिए हम 10 मुखी वास्तु दोष के लिए सजेस्ट करते हैं, जो कि ब्रह्म स्थान में हैंग किया जाता है। एंड इससे वी हैव सीन प्रोफाउंड रिजल्ट्स। जितना भी वास्तु की एनर्जी खराब होती है, बिकॉज हम ना
हमारे क्लाइंट्स को एनकरेज करते हैं घर के, आप हमें ऑब्जर्व करके बताओ क्या होता है, बिकॉज जैसे रुद्राक्ष विल वर्क वेरी डिफरेंटली फॉर एवरीबडी, राइट। तो कुछ हमारे क्लाइंट्स जो कि बहुत क्यूरियस होते हैं, एंड वी लव सच क्लाइंट्स दैट आर वेरी क्यूरियस, वेरी स्केप्टिक ऑल्सो, वी लव सच टाइप ऑफ क्लाइंट्स। तो जो क्यूरियस क्लाइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अदर डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे ये ऑरा स्कैनिंग मशीन्स हैं, यू नो अदर पिरामिड्स वगैरह हैं, क्रिस्टल्स वगैरह हैं, वो जिनको भी मानते हैं दे यूज इट टू सी करके वास्तु का मैंने 10 की हैंगिंग लगाया, मुझे फील तो हो रहा है बट एक्चुअली में क्या चेंज हुए हैं। सो विद दीज यू नो रॉड्स एंड ऑरा स्कैनिंग मशीन्स, उनको उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है विदाउट यू नो तोड़ फोड़ करे बिना, विदाउट चेंजिंग एनीथिंग इन द हाउस। तो दैट्स अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। एंड इससे जो है घर के अंदर अगर बहुत तनाव बढ़ रहा है, घर में आपस में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके रिलेशन अच्छे नहीं है, घर में जो है कॉन्स्टेंटली जो है मनी रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ में कंसर्न चल रही है, एल्डरली फैमिली मेंबर्स का कंटिन्यूसली हेल्थ का कोई ना कोई कंसर्न चल रहा है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो इट इज लाइक यू हैंग जस्ट वन एंड एवरीबडी दैट लिव्स इन द हाउस दे गेट द पॉजिटिव बेनिफिट आउट ऑफ इट। व्हाट इज द आइडियल कॉस्ट ऑफ दैट? हमारे पास जो है एट प्रेजेंट वी आर गिविंग द 10 मुखी रुद्राक्ष, जिसमें लार्ज वाला हम यूज करते हैं नेपाली, along with that combination we give it at 30,000. Okay. So that is that one strand we give it for 30,000. Okay. And again it comes fully energized, all of everything is done. तो आप बस उसको लेकर लगा दो and you see the results, you experience the There is results. no process what any individual has to be do. हाँ, कोई मतलब हमने वो सारा हेक्टिक काम ना हमने खुद पे ले लिया कि हमें करने दो। हम तो वैसे भी मतलब संसार से जो है दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो हम कर लेंगे, आप जो है एक्सपीरियंस कीजिए। So that was the initiation that we started. That's a good initiation. Thank you. लास्ट क्वेश्चन आपको पूछूंगा जो हमने डिस्कस किए थे इसके पहले भी, कि द्वार बंद रुद्राक्ष तोरण एक्चुअल में क्या है, ये भी कुछ आपने नया निकाला है? जी हाँ। सो घर जो होता है ना उसके 2 पॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी। एक होता है आपका दरवाजा विच इज योर द्वार, एंड सेकंड होता है आपका ब्रह्मस्थान। तो हमने ब्रह्मस्थान के लिए जब 10 मुखी डिजाइन करा एंड वी सॉ लॉट ऑफ रिजल्ट्स कमिंग फ्रॉम इट, वी वर लाइक ओके लेट्स मूव टू द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एनीबडीज हाउस और ऑफिस और कमर्शियल प्रॉपर्टी विच इज द डोर। तो भी बहुत बार क्या होता है घर की, बहुत बार एक्सपीरियंस क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जीज का है, बहुत बार उस घर में जाने के बाद पीपल स्टार्ट सीइंग थिंग्स, दे स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग प्रेजेंस। तो ये सब जो है फिर बहुत बार फैमिली मेंबर्स को, जैसे ये एस्ट्रोलॉजी काफी बूम हुई है, तंत्र काफी बूम हुआ है, हर किसी को ये लगता है कि मेरी चाची, मेरी बुआ ब्लैक मैजिक करती है, मेरी जेठानी, मेरी देवरानी ब्लैक मैजिक करती है, मेरे नेबर्स कर रहे हैं। सो अगेन दे आर सो पैरानॉइड अबाउट इट कि मतलब घर में कुछ भी हुआ, जो नजर लग गई है, ब्लैक मैजिक हो रखा है। तो दैट इज समथिंग वी आल्सो एक्सपीरियंस अ लॉट फ्रॉम आवर क्लाइंट्स। तो वी आर लाइक कि देयर हैज टू बी समथिंग दैट वी कैन क्रिएट विद द रुद्राक्ष एज अ प्रोटेक्शन। तो हमें शास्त्र में वर्णन मिला कि जब आप रुद्राक्ष, उसमें शास्त्र में दिया गया है कि जब भी आप रुद्राक्ष को धारण करते हैं, जैसे आप सर के अराउंड धारण करते हैं तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में कीजिए, आप जब शोल्डर्स के अराउंड करें तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में कीजिए। तो हमने जब देखा कि ये क्वांटिटीज का क्या चक्कर है, देयर हैज टू बी समथिंग दैट वर्क्स विद द नंबर्स आल्सो। सो देन वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, हमने मल्टीपल जो है हमने प्रोटोटाइप्स बनाए, हमने उसके एक्सपेरिमेंट करा, तब हमें पता चला कि जो द्वारबंद हम बनाते हैं एंड वी हैंग इट लाइक इट इज लाइक अ तोरण, और हम उसको द्वार के एंट्रेंस पे हैंग करते हैं ऑन द आउटसाइड ऑफ द डोर, एंड ये 54 के क्वांटिटी में होता है। एंड हमने इसको ना बहुत बेसिक रखा कि मतलब अगर कोई भी लेना चाहे तो ऐसा नहीं करके हम 10 मुखी 14 मुखी कोई हैवी बीट दे रहे हैं जो कि इकोनॉमिकल भी नहीं है, एंड यू नो उसको कान अफोर्ड। हमने 5 मुखी बेसिक रखा, ऑर्गेनिक 5 मुखी के दाने, और उसको 54 का एक ब्यूटीफुल तोरण डिजाइन किया। एंड उसका जो काउंट है, जिस तरीके से वो बनता है, अगेन वो एनर्जाइज जिस तरीके से होता है, जिस तरीके से वो बीट होता है, इट वर्क्स लाइक अ मैग्नेट, पावर मैग्नेट। तो आपका द्वार सिक्योर्ड है, आपका ब्रह्मस्थान सिक्योर्ड है, तो घर के अंदर इट इज नॉट पॉसिबल कि किसी भी प्रकार का टोना टोटका हो सके, ब्लैक मैजिक हो सके, इवल एनर्जी आ सके, बुरी नजर आ सके, इवल आइज, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एंड ये भी हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि बिकॉज इट इज रुद्राक्ष एंड वी सेल इट और एनीथिंग लाइक दैट, या हम कनेक्टेड हैं। शास्त्रों में बहुत क्लियरली दिया गया है किसी भी प्रकार का काला जादू, टोना टोटका नहीं हो सकता अगर आपने रुद्राक्ष धारण करा है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव एंटिटीज जैसे कि डाकिनी, शाकिनी, बेताल, ब्रह्म राक्षस, सबका डिस्क्रिप्शन दिया है कि किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी नेगेटिव एनर्जी भी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती। एंड ये जो बेसिक रुद्राक्ष का वर्किंग, जैसे हमने बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे वर्क करता है। जब आप उसको द्वार पे लगाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपके पूरे घर को सिक्योर कर रहा है। उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पूरे घर के इर्द गिर्द बनी है, तो उसके अंदर कोई एंटर करे पॉसिबल ही नहीं है। एंड सेम जो हम 10 मुखी हैंगिंग करते हैं उसका भी सेम वर्किंग है कि उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है इतनी एक्सपैंड हो जाती है कि आपकी पूरी घर की एनर्जी को वो कवर करती है। 100%। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। बहुत खूबसूरत तरीके से मैं कहूंगा हर एक डिटेल को आपने समझाया है, यहाँ पे रुद्राक्ष की साइंस को समझाया है,
उसके स्पिरिचुअल एंगल को समझाया है, उसकी एनर्जीज को समझाया है, फेक रुद्राक्ष और ओरिजिनल रुद्राक्ष में क्या फर्क है वो भी आपने इस पॉडकास्ट में समझाया है, और एक अवेयरनेस दी है रुद्राक्ष के बारे में, स्पेशली यूथ को, और जो मिथ्स थे रुद्राक्ष वो भी आपने क्लियर किए इस पॉडकास्ट में। तो एंड में एक ही चीज कह के इस पॉडकास्ट को मैं एंड करूंगा यहाँ पे, कि रुद्राक्ष को यहाँ पे हम एक फैशन एसेसरी की तरह भी यूज कर सकते हैं, और साथ ही में एक स्पिरिचुअल एंगल से भी यूज कर सकते हैं, एक कह सकते हैं घर में जो वास्तु दोष है उसकी तरह भी यूज कर सकते हैं। आपने हर एक एंगल को यहाँ पे कवर किया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने हर एक एंगल को कवर किया है, और जो नॉलेज चाहिए रुद्राक्ष के बारे में, वेदर यू आर कह सकते हैं यूथ और ओल्ड एज पर्सन, शायद कई बार ऐसी नॉलेज हमारे पास भी नहीं होती है इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर एज, लेकिन इस पॉडकास्ट के द्वारा रुद्राक्ष के बारे में आपको अगर जानना है तो इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, पूरा एपिसोड शांति से देखिएगा, हर एक माइन्यूट डिटेल्स को समझिएगा। और मैं कहूंगा अगर ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में हैं तो जो हमारी धरोहर है, रुद्राक्ष एक धरोहर, मैं कहूंगा एक अद्भुत वरदान, मैं फिर से ये वर्ड यूज करूंगा शिव जी का, ये कहीं नहीं जाएगा, आने वाले कई जनरेशन तक हमारे साथ रहेगा। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उर्वी जी, आपकी तरफ मैं कहूंगा हर एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरफ से आपको यहाँ पे थैंक यू कहना चाहूंगा कि रुद्राक्ष के बारे में आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आप इतनी अवेयरनेस फैला रहे हैं, और साथ ही में एक्चुअल में ऑथेंटिसिटी क्या है रुद्राक्ष की वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बता रही है। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगी कि आप जैसे लोगों के माध्यम से हम और लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। yes. और मैं और मेरा ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं है, हमारी तो मतलब कोई औकात भी नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि शिव जी ने कुछ कार्य सौंपा है और जब तक हम जिंदा हैं उस कार्य को करते रहेंगे। एंड मैं आपकी ऑडियंस का सपोर्ट मांगूंगी ताकि वो और जाके इस अवेयरनेस को स्प्रेड करे, खुद भी एजुकेटेड हो, शास्त्र उठा के पढ़े और दूसरों को भी एजुकेट। 100%। थैंक यू। एंड में और एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे, इस एपिसोड को शूट करने के पहले और एक बार हमारा स्केड्यूल हुआ था एपिसोड, लेकिन वो किसी कारणवश हम पोस्टपोन कर दिए। जो उर्वी जी ने इस पूरे पॉडकास्ट में कई बार एक स्टेटमेंट कहा कि रुद्राक्ष आपको चुनता है, आप रुद्राक्ष को नहीं चुनते। तो आज ही मेरा योग था इनके साथ शूट करने का, इसीलिए वो उस टाइम पोस्टपोन हुआ। तो ये एक जस्ट इम्प्रॉम्प्टू है, इसीलिए मैंने ये चीज को कहकर ये पॉडकास्ट को एंड करूंगा। और फिर से एक बार थैंक यू वेरी मच उर्वी जी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर